अब तक की इस यात्रा में हमने जाना कि प्रेम केवल दो लोगों के बीच का आकर्षण नहीं, बल्कि आत्मा को बदल देने वाली एक आध्यात्मिक अनुभूति है। हमने एला और अजीज की कहानी के साथ साथ शम्स तबरेज और रूमी के अनोखे संबंध को समझा, सूफी दर्शन के 40 नियमों का अर्थ जाना और देखा कि सच्चा प्रेम मनुष्य को स्वयं से मिलना सिखाता है। अब समय है इस अद्भुत यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंचने का, जहां कई प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे और इस उपन्यास का वास्तविक संदेश हमारे सामने आएगा। आइए अब इस कहानी के अंतिम पन्नों को खोलते हैं और देखते हैं कि यह यात्रा हमें किस सत्य तक ले जाती है। मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आपके और हमारे चैनल स्पिरिट ऑफ मैप के मंच पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द 40 रूल्स ऑफ लव का अंतिम भाग। शम्स, कौन्या, मई 1247। ओ सुंदर दुल्हन, रो मत, अपनी माँ से विदा लो और अपने पिता को अलविदा कहो। कल तुम पक्षियों को गाते सुनोगी, हालांकि अब वो बात नहीं होगी। मैं अपने विवाह वाली रात को बाहर निकलकर आंगन में बैठ गया और एक पुराना अनातोलियाई गाना सुनने लगा। चारों ओर हंसी, संगीत और बातचीत का शोरगुल था। कुछ स्त्रियां धुन बजा रही थीं। मैं वहां खड़ा कुछ सोच रहा था और मेरे मुंह से इबादत निकल रही थी। मेरे हाथ पैर सुन्न हो रहे थे। औरतें शादी वाली रात को हमेशा उदास गाने क्यों गाती हैं? सूफी मृत्यु और विवाह के बीच संबंध जोड़ते हैं, जबकि वे मृत्यु के दिन को जश्न की ही तरह मनाते हैं, क्योंकि उस दिन इंसान का खुदा से मिलन हो जाता है। औरतें भी विवाह को मृत्यु के साथ जोड़कर देखती हैं, लेकिन उनका कारण अलग होता है। वैवाहिक जीवन यदि सुखमय हो तो भी उन पर उदासी छाई रहती है। शादी के उत्सव में लड़की के लिए दुख मनाया जाता है, जो किसी की पत्नी और फिर मां बन जाएगी। मेहमानों के चले जाने के बाद मैं अंदर लौट आया और एक शांत कोने में ध्यान लगाकर बैठ गया। फिर मैं उस कक्ष में गया जहां कीमिया मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने देखा कि वह बिस्तर पर बैठी थी और उसने सफ़ेद कपड़े पहने थे जिनमें सुनहरी कशीदाकारी थी। उसके बालों की लटों की अनेक चोटियां बनाई गई थीं जिनको मोतियों से सजाया गया था। मैं उसके चेहरे के भाव को देख नहीं पाया क्योंकि उसका मुंह लाल कपड़े से ढका था। कमरे में एक मोमबत्ती जल रही थी। शेष कमरे में अंधेरा था। कमरे में लगे आईने पर मखमली कपड़ा ढका था, क्योंकि शादी वाली रात को लड़की का आईने में खुद को देखना अशुभ माना जाता है। बिस्तर के पास एक अनार और एक चाकू रखा था ताकि हम उसे खाएं, और फिर अनार में जितने दाने हैं उतने हमारे बच्चे हों। कैरा ने मुझे स्थानीय परंपराओं के विषय में बताया था। उसने मुझे कहा था कि पत्नी का घूंघट हटाते समय सोने के सिक्कों वाला एक हार भेंट करना चाहिए, लेकिन मेरे पास सोने के सिक्के नहीं थे। मैं अपनी पत्नी को किसी और से सिक्के मांगकर भेंट नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने कीमिया के चेहरे से पर्दा हटाया तो उसे कछुए के नाखून से बना कंघा भेंट किया। फिर मैंने उसके होठों को धीरे से चूमा। वह मुस्कुराई। एक पल के लिए मुझे लगा जैसे मैं छोटा बच्चा बन गया था। तुम बहुत सुंदर हो, मैंने उससे कहा। वह शर्मा गई, फिर थोड़ा सा सिमट गई। वह अपनी ओर से शांत और परिपक्व होने का प्रयास कर रही थी। मैं अब तुम्हारी पत्नी हूँ, उसने कहा। उसने फर्श पर बिछे सुंदर कालीन की ओर इशारा किया और कहा कि वह उसने खुद बनाया था। वह उसे दहेज में साथ लाई थी। उसके रंग बहुत सुंदर और चटकीले थे। उसमें पड़ी हर गांठ और आकृति मेरे विषय में कुछ कहती थी। शायद कीमिया सपनों को बुन रही थी। मैंने उसे एक बार फिर चूमा। उसके होठों की गर्माहट से मेरा पूरा शरीर तरंगित होने लगा। मैं उसके पास लेट गया और उसके शरीर से आने वाली चमेली और वन में उगने वाले फूलों की सुगंध को महसूस करने लगा। मैंने उसके मांसल सौंदर्य को छूकर देखा। वक्ष छोटे लेकिन कसे हुए थे। मैं उसके अंदर प्रवेश करके खो जाना चाहता था। उसने मुझे वैसे ही स्वीकार कर लिया जैसे बारिश में गुलाब की पंखुड़ी खुल जाती है। फिर मैं पीछे हट गया। मुझे माफ कर दो, मुझसे यह नहीं होगा। कीमिया मुझे हैरानी से देखने लगी। उसकी आंखों में निराशा झलक रही थी जो मुझसे सहन नहीं हुई। मैं उठकर खड़ा हो गया। मुझे जाना होगा। तुम अभी नहीं जा सकते, कीमिया बोली। लोग क्या कहेंगे? तुम इस समय कमरे से बाहर जाओगे तो वे सोचेंगे कि शादी में कुछ गड़बड़ है
और यही कहेंगे कि सब मेरी गलती है। तुम क्या कहना चाहती हो? मैंने धीरे से कहा। मुझे पता था कि वह बोलना क्या चाहती है। उसने अपनी नज़रें फेर लीं और धीरे से कहा, जो मुझे समझ में नहीं आया। फिर वह दोबारा बोली, लोग कहेंगे कि मैं कुंवारी नहीं हूँ, फिर मुझे पूरी जिंदगी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। यह सुनकर मेरा खून खौलने लगा। मुझे लगा कि समाज लोगों पर ऐसे अजीब नियम कैसे लगा सकता है। समाज के नियम खुदा के बनाए नियमों से बिल्कुल अलग हैं। ये उस समरसता से अलग हैं जो खुदा ने जीवित रहने के लिए इंसान की इच्छा के अनुरूप तैयार की थी। यह सब बेकार की बात है। लोगों को अपना काम करना चाहिए। मैंने आपत्ति जताई, लेकिन मुझे पता था कि कीमिया ठीक कह रही थी। मैंने अनार के पास रखा चाकू उठाया। यह देखकर कीमिया घबरा गई, लेकिन फिर घबराहट गायब हो गई। कीमिया ने उस स्थिति को स्वीकार कर लिया। मैंने बेझिझक अपने बाएं हाथ की हथेली को हल्का सा काटा। खून की कुछ बूंदें चादर पर गिरी। उस पर लाल धब्बे पड़ गए थे। यह चादर उन्हें दिखा देना, उनका मुंह बंद हो जाएगा और तुम्हारा नाम भी खराब नहीं होगा। रुक जाओ, ऐसा मत करो, कीमिया ने आग्रह किया। वह खुद उठकर खड़ी हो गई, लेकिन उससे समझ में नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए। वह फिर बोली, मैं अब तुम्हारी पत्नी हूं। कुछ पल बाद मुझे समझ में आया कि मैंने कीमिया से विवाह करके कितनी बड़ी भूल कर दी थी। मेरे सिर में दर्द हो रहा था। मैं कमरे से बाहर निकल गया। मेरे जैसे इंसान को शादी नहीं करनी चाहिए थी। मैं एक जगह टिक कर नहीं रह सकता। यह बात मुझे समझ में आ गई थी, लेकिन मुझे दुख था कि कीमिया को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। मैं हर चीज से दूर भाग जाना चाहता था। मैं यह घर, इस शादी, यह शहर और अपने शरीर से भी दूर चला जाना चाहता था। लेकिन अगले दिन सुबह रूमी से मिलने के विचार ने मुझे रोक लिया। मैं उसे दोबारा नहीं छोड़ सकता था। मेरे लिए उलझन पैदा हो गई थी। अलादीन, कौन्या, मई 1247। मुझ पर एक ऐसा निर्णय थोप दिया गया था जिसके बारे में मुझे पता था कि मुझे बाद में पछताना पड़ेगा। फिर भी मैं चुप रहा और मैंने उस शादी का विरोध नहीं किया। कीमिया और शम्स की शादी वाले दिन मैं सुबह उठा तो मेरे शरीर में भयानक दर्द था। ऐसा दर्द पहले कभी नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगा कि मैं डूब रहा हूँ। मेरी सांस रुक रही थी और मैं बार बार अपने मुंह पर थप्पड़ मार रहा था। मेरे मुंह से ठंडी दबी सांस निकली। मुझे सहसा एहसास हुआ कि मैं अपने पिता का पुत्र नहीं हूँ। मेरी माँ नहीं थी, मेरे पिता नहीं थे, कोई भाई नहीं था और अब कीमिया भी नहीं थी। मैं दुनिया में पूरी तरह अकेला था। मेरे मन में अपने पिता के लिए जो सम्मान था वह एक रात में खत्म हो गया। कीमिया उनकी बेटी की तरह थी। मैं सोचता था कि वह उसकी चिंता करेंगे, लेकिन उन्होंने केवल एक व्यक्ति की परवाह थी, शम्स तबरेज। उन्होंने कीमिया की शादी शम्स जैसे आदमी के साथ कैसे कर दी? सब जानते थे कि शम्स बुरा पति साबित होगा। शम्स को सुरक्षित रखने के लिए मेरे पिता ने कीमिया की खुशी को दांव पर लगा दिया और मेरी खुशी भी मारी गई। मैं दिन भर इन्हीं विचारों से जूझता रहा और शादी की तैयारियां देखता रहा। घर को सजाया जा रहा था। नव दंपत्ति के शयन कक्ष को गुलाब जल से धोया गया ताकि नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाएं। लेकिन वह सबसे बुरी शैतान को तो भूल ही गए थे। वे शम्स का दुष्प्रभाव कैसे दूर कर सकते थे? शाम होने तक मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने तय किया कि मैं शादी में हिस्सा नहीं लूंगा। मैं दरवाजे की ओर बढ़ा। अलादीन, रुक जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो? मेरे भाई की आवाज पीछे से सुनाई दी। मैं शाद के घर रुकूंगा, मैंने बिना देखे कहा। तुम पागल हो गए हो? शादी में क्यों नहीं आओगे? पिताजी को पता लगा तो उनका दिल टूट जाएगा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा, उन दिलों का क्या जो हमारे पिता तोड़ रहे हैं? यह तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि हमारे पिता ने कीमिया की शादी केवल शम्स को खुश करने के लिए की है? वह चाहते हैं कि शम्स दोबारा न चला जाए। उन्होंने कीमिया को एक तरह से उसे दान में दे दिया है। मेरे भाई ने होठ दबाते हुए कहा, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन यह तुम्हारी भूल है। तुम्हें लगता है कि यह शादी जबरदस्ती की जा रही है। तुम शायद यह नहीं जानते कि कीमिया ने खुद शम्स से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की थी। उसकी कहाँ मर्जी चलने वाली है? मैंने तुरंत कहा। हे खुदा, तुम समझते क्यों नहीं? मेरे भाई ने कहा, वह शम्स से प्यार करती है। यह बात दोबारा मत बोलना, यह सच नहीं है। यह कहते हुए मेरी आवाज टूटने लगी। मेरे भाई सुल्तान ने कहा, अपनी भावनाओं के कारण सत्य से मुंह मत मोड़ो। तुम्हें ईर्ष्या हो रही है, लेकिन ईर्ष्या को भी सकारात्मक ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है। अविश्वास भी सकारात्मक हो सकता है। यह भी एक नियम है। 35वां नियम कहता है, इस दुनिया में समानताएं ज्ञान, अनियमितता
हमें आगे लेकर नहीं जाती, बल्कि इनके विपरीत दिखने वाली चीजें हमें आगे बढ़ाती हैं। कायनात में सभी विपरीत तत्व हमारे भीतर मौजूद हैं, इसलिए किसी आस्थावान को अपने भीतर ही मौजूद नास्तिक व्यक्ति से मिलना भी जरूरी है। इसी तरह नास्तिक अपने भीतर मौजूद आस्थावान से जरूर मिलता है। व्यक्ति को इंसान कामिल यानी आदर्श मनुष्य की अवस्था तक पहुंचने में समय लगता है। यह धीमी प्रक्रिया है, इसके लिए अविश्वास की भी भरपूर जरूरत पड़ती है। मुझसे और बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरी बात सुनो। मैं मीठी मीठी सूफी बातें सुनकर थक चुका हूँ। मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? यह सब तुम्हारी गलती है। तुम शम्स को वापस ही लेकर क्यों आई? अगर यह बात बिगड़ी, और मुझे विश्वास है कि यह बिगड़ेगी, तो इसके लिए तुम जिम्मेदार होगे। मेरे भाई ने अपने मुंह में कुछ चबाया। उसके चेहरे पर डर दिख रहा था। मैंने देखा कि जिंदगी में पहली बार वह मुझसे और मैं क्या करने में सक्षम था इससे भयभीत था। यह अजीब सा एहसास था, लेकिन मुझे इससे सुकून मिल रहा था। मैं इरशाद के घर की तरफ जा रहा था। उन दुर्गंध भरी सड़कों पर मुझे कोई रोता हुआ नहीं देख सकता था। मेरे दिमाग में केवल यही एक विचार चल रहा था कि कीमिया और शम्स एक बिस्तर पर सो रहे होंगे। शम्स का कीमिया के कपड़े उतारना, उसकी दूधिया त्वचा को अपने गंदे खुरदुरे हाथों से छूना, यह ख्याल मुझे घृणा से भर रहा था। मेरे पेट में मरोड़ उठने लगी। मैं समझ गया था कि सीमा पार हो चुकी थी। इसका कुछ प्रबंध तो करना ही पड़ेगा। कीमिया, कोन्या, दिसंबर 1247। पति और पत्नी, हमें यही होना चाहिए। हमारी शादी को 7 महीने बीत चुके हैं, लेकिन शम्स मेरे साथ पति की तरह एक बार भी नहीं सोया है। मैं लोगों से यह सच छिपाने की कितनी भी कोशिश करूं, लेकिन उन्हें पता लग जाता है। कई बार मुझे लगता है कि शर्मिंदगी मेरे चेहरे पर साफ नजर आती है। मुझे देखने वाला पहली नजर में इस बात को समझ लेता है। मैं पड़ोसियों से बात करती हूँ और दुकानदारों से सामान लेती हूँ। यहाँ तक कि अजनबी भी एक नज़र में समझ लेते हैं कि मैं विवाहित हूँ, लेकिन अब तक कंवारी हूँ। ऐसा नहीं है कि शम्स मेरे कमरे में ही नहीं आता, वह आता है। हर बार वह शाम के समय मुझसे मिलना चाहता है और मिलने से पहले मुझसे पूछता है कि क्या उसे इजाज़त है। मैं हर बार उसे एक ही जवाब देती हूँ, हाँ, क्यों नहीं। मैं उससे कहती हूँ, तुम मेरे पति हो। मैं दिन भर सांस रोक कर उसकी प्रतीक्षा करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि हमारा विवाह संपूर्ण हो जाएगा, लेकिन वह मेरे दरवाजे पर खटखटाता है और भीतर आकर बैठ जाता है। फिर मुझसे बातें करता है। उसे मेरे साथ पढ़ना अच्छा लगता है। हमने इस बीच लैला मजनू, श्री फरहाद, यूसुफ जुलेखा और गुलाब और बुलबुल की कहानियां पढ़ ली हैं। यह वे कहानियां हैं जिनमें प्रेमी प्रेमिका अनेक तरह की कठिनाइयों के बावजूद एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। इनमें मुख्य पात्रों की हिम्मत के बावजूद मुझे ये कहानियां उदासीन लगती हैं, शायद इसलिए कि मैं मन में जानती हूँ कि मुझे ऐसा प्यार कभी नहीं मिल पाएगा। शम्स जब कहानियां नहीं पढ़ता तो वह मेरे साथ इस्लाम के फ़कीरों के 40 नियमों पर बात करता है। ये प्रेम के धर्म से जुड़े मूलभूत सिद्धांत हैं। वह मेरी गोद में सिर रखकर मुझे एक नियम समझा रहा था। उसने धीरे से आंखें बंद कर लीं और उसकी आवाज़ धीमी होती चली गई। उसे नींद आ रही थी। मैंने उंगलियों से उसके लंबे बालों को सहलाया, माथे को चूमा। उसने आंखें खोली तो लग रहा था कि काफ़ी वक्त गुजर चुका था। उसने मुझे नज़दीक खींचा और फिर से चूमा। यह हमारा अब तक का सबसे सुंदर और यादगार लम्हा था। इसके बाद कुछ नहीं हुआ। मेरे लिए उसका शरीर आज भी एक अनजाना प्रदेश है और उसने भी मुझे कभी देखने या जानने की कोशिश नहीं की। मैं इन बीते 7 महीनों में उसके कमरे में कई बार गई हूँ। मैं जब भी बिना बताई जाती हूँ तो मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी रहती है। मुझे पता नहीं होता कि वह मुझसे बात कैसे करेगा। शम्स के मूड को जानना असंभव है। वह कभी कभी बहुत प्यार और नरमदिली से पेश आता है। मैं अपने सब दुख भूल जाती हूँ, लेकिन कई बार रूखेपन से भी बात करता है। एक दिन उसने जोर से मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया और कहा कि मैं उसे अकेला छोड़ दूं। मैंने उसकी बात का बुरा मानना छोड़ दिया है। वह ध्यान में होता है तो मैं उसे परेशान नहीं करती। इतने महीनों के विवाह के बाद भी संतुष्ट होने का केवल दिखावा कर रही हूँ। मैं विवश हूँ, लेकिन मैं शम्स को पति के अलावा और हर रूप में देख सकती हूँ। वह दोस्त है, सच्चा साथी है, मेरा गुरु है, मित्र है। यहाँ तक कि कभी कभी वह मेरे पुत्र की तरह भी व्यवहार करता है। उसके मूड पर निर्भर है कि वह कब कौन सा रूप धारण कर लेगा। कुछ समय तो सब ठीक चलता रहा। मैंने उससे उम्मीद रखना छोड़ दिया। मुझे उसके साथ बात करना अच्छा लगने लगा।
मुझे जानकर खुशी होती थी कि वह मेरे विचारों को समझता था और मुझे सोचने के लिए प्रोत्साहित करता था। मैंने उसके साथ रहकर बहुत सी नई बातें सीखीं। मैं भी उसे पारिवारिक जीवन की खुशियों के बारे में थोड़ा बता पाई हूँ, जिसका उसने पहले स्वाद नहीं लिया था। मैंने मान लिया है कि वह मेरे साथ खुश रहता है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। मैंने हर संभव प्रयास किया, लेकिन मैं अपने दिमाग से यह नहीं निकाल पाई कि शम्स मुझसे प्यार नहीं करता। इसमें कोई संदेह नहीं कि वह मुझे पसंद करता है और मेरे साथ खुश रहता है, लेकिन इसे प्यार नहीं कहते। यह विचार मुझे भीतर से खाए जा रहा है। यह मेरे शरीर और मेरी आत्मा को चबा गया है। मैं अपने दोस्तों और पड़ोसियों से दूर हो गई हूँ। मैं कमरे में ही ज़्यादा समय बिताती हूँ और मृतकों से ज़्यादा बातें करती हूँ। जीवित लोगों की अपेक्षा मृत लोग बेहतर होते हैं, क्योंकि वह आपका मूल्यांकन नहीं करते। उन मृतकों के अलावा मेरी एक और मित्र है, डेजर्ट रोज। हम दोनों में एक समानता है कि हम लोगों की नज़रों से दूर रहना चाहते हैं, इसलिए हम नज़दीक आ गए हैं। हम दोस्त बन गए हैं। रोज भी सूफी बन चुकी है। वह एकाकी जीवन व्यतीत करती है और उसने वैश्या वाली जिंदगी को पीछे छोड़ दिया है। मैंने एक बार उससे कहा कि मुझे उसके साहस और दृढ़ संकल्प को लेकर ईर्ष्या होती है। उसने सिर हिलाकर कहा, मैंने अभी नया जीवन शुरू नहीं किया है। मैं केवल इतना कर पाई हूँ कि मैं अपनी मृत्यु से पहले मर चुकी हूँ। आज मैं डेजर्ट रोज के पास किसी अन्य कारण से गई थी। मैंने योजना बनाई कि मैं शांत रहकर बात करूंगी, लेकिन उसके पास पहुंचते ही मुझे रोना आ गया। कीमिया, तुम ठीक हो? उसने पूछा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने कहा। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। ज़रूर, वह बोली। मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। मैं शम्स के बारे में बात करना चाहती हूँ। वह मेरे पास नहीं आता। मेरा मतलब है पति की तरह मुझसे नहीं मिलता। इतना कहकर मैं रुक गई। फिर मैंने कहा, मैं उसकी नज़रों में आकर्षक दिखना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे सिखाओ कि यह कैसे किया जाता है। डेजर्ट रोज ने लंबी सांस छोड़ी और कहा, कीमिया, मैंने शपथ ली है और खुदा से वादा किया है कि मैं शुद्ध जीवन जीऊंगी और इस बारे में फिर कभी नहीं सोचूंगी कि औरत किसी पुरुष को किस तरह शारीरिक सुख दे सकती है। लेकिन इससे तुम्हारा वचन नहीं टूटेगा। तुम केवल मेरी मदद कर रही हो। मैंने प्रार्थना की। शम्स को खुश करने का तरीका मुझे सीखना है। शम्स प्रबुद्ध व्यक्ति है, डेजर्ट रोज ने कहा। मुझे नहीं लगता उसके पास जाने का यह सही तरीका है। लेकिन वह पुरुष भी तो है, मैंने तर्क दिया। क्या सभी पुरुष आदम के पुत्र नहीं हैं जो शारीरिक आकर्षण से जुड़े हैं? हम प्रबुद्ध हों या ना हों, लेकिन हम सबके पास शरीर है। शम्स का भी शरीर है ना? हाँ है तो। लेकिन यह कहकर डेजर्ट रोज ने तस्बीह उठाई और उसके मोतियों को एक एक करके छूने लगी। उसका सिर ध्यान की मुद्रा में झुक गया। ऐसा मत करो। मैं केवल तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। 7 महीने हो गए हैं। मैं रोज इस भाव के साथ उठती हूँ। मेरे दिल में अजीब सा भारीपन है और रोज रोते हुए सो जाती हूँ। मुझसे अब नहीं होता। मैं अपने पति को आकर्षित करना चाहती हूँ। डेजर्ट रोज ने कुछ नहीं कहा। मैंने स्कार्फ उतारा और उसका सिर पकड़कर जबरदस्ती उसे अपनी ओर देखने पर मजबूर किया। मैंने कहा, सच बोलो, क्या मैं इतनी बदसूरत हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम बहुत सुंदर हो। तुम मेरी मदद करो। मुझे बताओ कि आदमी के दिल को कैसे छुआ जाता है। पुरुष के दिल तक पहुंचने के लिए औरत खुद से दूर हो जाती है। डेजर्ट रोज ने धीमे स्वर में कहा। मुझे परवाह नहीं है, मैंने कहा। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। डेजर्ट रोज, कौन्या, दिसंबर 1247। कीमिया रोती रही और मेरे सामने याचना करती रही। उसका चेहरा सूज गया था और छाती तेजी से धड़क रही थी। आखिर मैंने उसकी मदद करने के लिए हामी भर दी। मैं उसे सांत्वना दे रही थी, लेकिन मुझे पता था कि इसका कोई लाभ नहीं होगा। मैं जानती थी कि मुझे उसे हाँ नहीं कहनी चाहिए थी। मुझे नहीं पता कि मैंने उस त्रासदी को निकट देखकर भी नज़रअंदाज क्यों कर दिया। मुझे ग्लानि हो रही थी। मैं खुद से बार बार सवाल कर रही थी कि मैंने ऐसी मूर्खता क्यों की। कीमिया जिस तरह मेरे पास मदद के लिए रोती हुई आई थी, मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। कीमिया की परवरिश अच्छी तरह हुई थी। उसने हाथ जोड़कर मेरे सामने प्रार्थना की, मुझे यह कला सिखा दो। उसके स्वर में निराशा थी, फिर भी उसे उम्मीद थी कि उसे सफलता मिल जाएगी। ऐसा करने में क्या नुकसान है? मैंने खुद से पूछा। वह अपने पति को आकर्षित करना चाहती है। वह किसी अजनबी के लिए यह नहीं कर रही है। उसका उद्देश्य प्रेम पाना है। इसमें क्या गलत है?
उसके मन में शम्स के लिए प्रेम है, इसलिए उसका तरीका ठीक है, उसकी भावनाएं हलाल थीं। मुझे यह भी लगा कि यह गलत है, लेकिन यह रास्ता भी ईश्वर ने दिखाया था, इसलिए इस पर चलने में कोई नुकसान नहीं होगा। मैंने कीमिया की मदद करने का फैसला किया। वह भोली भाली गांव की लड़की थी, जिसके लिए सुंदर दिखने का मतलब केवल हाथों में हिना लगाना था। मैंने उसे सिखाया कि वह सुंदर और आकर्षक कैसे दिख सकती है। वह जिज्ञासु विद्यार्थी थी और उसने जल्दी सब कुछ सीख लिया। मैंने उसे सुगंधित जल से नहाना, त्वचा को कोमल रखना तथा क्रीम तथा लोशन लगाना भी सिखाया। मैंने उसे दिखाया कि चेहरे पर दूध और शहद का मास्क कैसे लगाते हैं। मैंने उसे बालों में बांधने के लिए अंबर मोती दिए ताकि उसके सिर में एक मीठी स्थायी सुगंध हो। लेवेंडर, कैमोमिल, मेहंदी, थाइम, लिली और जैतून का तेल। मैंने उसे सिखाया कि इनमें से प्रत्येक का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और रात में कौन सी धूप बत्ती जलाई जाए। फिर मैंने उसे बताया कि दांतों को साफ करके नाखूनों पर पॉलिश कैसे लगाई जाती है, कैसे पैरों में हिना और आंखों और पलकों पर काजल लगाया जाता है, कैसे गाल और होठ लाल किए जाते हैं। मैंने उसे बालों को रेशमी तथा उसके स्तनों को बड़ा और गोल बनाने का तरीका भी सिखाया। फिर हम बाजार गए और उसके लिए कुछ रेशमी और आकर्षक अधोवस्त्र और अंदर पहनने के लिए कपड़े खरीदे। उसने ऐसे वस्त्र कभी नहीं देखे थे। मैंने उसे सिखाया कि पुरुष के सामने किस तरह नाचना चाहिए और शरीर का कैसे प्रयोग करना चाहिए। 2 सप्ताह बाद कीमिया पूरी तरह तैयार हो गई। फिर एक दिन दोपहर में मैंने कीमिया को शम्स के लिए तैयार किया, जैसे भेड़ को बलि से पहले सजाया जाता है। मैंने कीमिया को गर्म पानी से नहलाया, उसकी त्वचा को साफ किया और बालों में खुशबूदार तेल लगाया। फिर मैंने उसे कपड़े पहनने में मदद की। मैंने उसके लिए कुछ ऐसे वस्त्र चुने थे जिससे उसका शरीर आकर्षक और सुंदर नजर आए। बाद में चेहरे पर मेकअप लगाकर उसे सुंदर बनाने का प्रयास किया। मैंने उसे माथे पर मोतियों की माला पहनाई, जिससे वह इतनी सुंदर लग रही थी कि मैं खुद भी उस पर से नजर नहीं हटा पाई। इस तैयारी के बाद कीमिया गैर अनुभवी या डरपोक लड़की नहीं, बल्कि प्रेम और उन्माद से भरी स्त्री नजर आ रही थी। एक ऐसी औरत जो उस आदमी के लिए, जिससे वह प्यार करती थी, कठोर कदम उठाने और उसकी कीमत चुकाने के लिए भी तैयार थी। मैंने उसे देखा तो मुझे कुरान में से जोसेफ और जुलेखा की आयत याद आ गई। कीमिया की तरह जुलेखा की भी यही स्थिति थी। वह एक ऐसे पुरुष को पाना चाहती थी जो उससे प्रेम नहीं करता था। शहर की औरतों ने जब उसके बारे में तरह तरह की बातें करना शुरू किया तो जुलेखा ने सबको एक जगह बुलाया। फिर उन्हें एक चाकू देकर जोसेफ से कहा, इनके सामने एक बार आओ। उन औरतों ने जब जोसेफ को देखा तो वह उसे देखती रह गईं। उन्होंने आश्चर्य से अपने हाथ काट लिए। वे बोली, खुदा हमारी रक्षा करे, यह मनुष्य नहीं है, यह तो कोई फरिश्ता है। जोसेफ से इतना प्यार करने के लिए जुलेखा को कौन दोष देगा। मैं कैसी दिख रही हूँ? कीमिया ने मुझसे पूछा। वह बाहर जाने के लिए तैयार थी। तुम बहुत सुंदर लग रही हो, मैंने कहा। तुम्हारा पति आज न सिर्फ तुम्हें प्यार करेगा, बल्कि वह कल फिर तुम्हारे पास लौट कर आएगा। यह सुनकर कीमिया के गाल शर्म से लाल हो गए। मुझे हंसी आ गई और वह भी मेरे साथ हंसने लगी। मुझे भरोसा था कि वह शम्स को आकर्षित करने में सफल हो जाएगी, जैसे फूल मधुमक्खी को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। कीमिया ने बाहर जाने से पहले मुझे देखा। उसकी आंखों में संदेह झलक रहा था। अचानक मुझे अजीब सा महसूस हुआ। वह ऐसा एहसास था कि कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन मैंने उसे नहीं रोका। मुझे इसका परिणाम सोच लेना चाहिए था। मैं जब तक जीवित रहूंगी खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। कीमिया, कोन्या, दिसंबर 1247। शम्स न केवल साहसी और खुले दिल का है, बल्कि वह बुद्धिमान भी है। वह प्यार के विषय में बहुत कुछ जानता है, लेकिन उसे असफल प्यार का दुख नहीं पता। एक दिन डेजर्ट रोज ने मुझे तैयार किया तो मैं उत्साह से भरी थी। मेरे अंदर अजीब सा साहस भर गया था। मेरे बदन पर रेशमी कपड़ों, शरीर पर सुगंध और जीभ पर गुलाब की पत्तियों का स्वाद था। मुझे यह सब अजीब लग रहा था, लेकिन इससे मुझे हिम्मत मिली। मैंने घर लौटकर खुद को आईने में देखा। मेरी त्वचा बहुत साफ नहीं थी, मेरी छाती इतनी बुरी नहीं थी, फिर भी मुझे लगा कि मैं सुंदर दिख रही थी। मैंने घर के लोगों के सो जाने का इंतजार किया। फिर मैं दुशाला ओढ़कर चुपचाप शम्स की कमरे की ओर चली गई। कीमिया, मुझे इस समय तुम्हारे आने की उम्मीद नहीं थी। शम्स ने दरवाजा खोलकर कहा। मुझे तुमसे मिलना था, मैंने कहा।
मैं बिना जवाब की प्रतीक्षा किए कमरे में चली गई। क्या दरवाज़ा बंद कर दोगे? शम्स को समझ में नहीं आया, लेकिन उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। हम कमरे में अकेले थे। मुझे साहस बटोरने में कुछ पल लगे। मैंने शम्स की ओर पीठ की और एक लंबी सांस ली। फिर मैंने दुशाला उतारा और अपने कपड़े भी खोल दिए। मुझे अचानक शम्स की आंखों में भरे आश्चर्य का बोझ अपनी पीठ पर महसूस हुआ। वह मुझे जहां जहां देख रहा था, मुझे गर्माहट महसूस हो रही थी। मुझे नहीं पता कि वह गर्माहट सचमुच थी या मैं सिर्फ कल्पना कर रही थी, लेकिन वह जो भी था शीघ्र ही ठंडक में बदल गया। मुझे घबराहट होने लगी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं शम्स के सामने निर्वस्त्र खड़ी थी। कमरे में शांति थी। बाहर की हवा साफ सुनाई दे रही थी। यह तुम क्या कर रही हो? उसने ठंडे मन से मुझसे पूछा। मैंने बहुत हिम्मत करके कहा, मैं तुम्हें चाहती हूँ। शम्स घूमकर मेरे सामने आया और मेरी आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। मेरे घुटने कांप रहे थे, लेकिन मैं चुपचाप खड़ी रही। फिर मैंने एक कदम शम्स की ओर बढ़ाया और उसके बदन से चिपक कर खड़ी हो गई। मैं उसे अपनी गर्माहट देना चाहती थी। डेजर्ट ने मुझे यही तरीका सिखाया था। मैंने धीरे से प्रेम भरे कुछ शब्द शम्स के कान में कहे और उसकी खुशबू महसूस करने का प्रयास किया। शम्स झटके से पीछे हट गया। ऐसा लगा उसने किसी जलती अंगीठी को छू लिया था। तुम्हें लगता है तुम मुझे चाहती हो, लेकिन वास्तव में यह सिर्फ तुम्हारा घमंड है। मैंने शम्स की गर्दन में बाहें डाली और उसे चूम लिया। अचानक शम्स ने मुझे रोका और पीछे की ओर धकेल दिया। तुमने मुझे निराश किया है, शम्स बोला। क्या तुम मुझे अब अकेला छोड़ दोगी? उसका स्वर बहुत कठोर था, लेकिन उसके चेहरे पर कठोरता नहीं थी, गुस्सा भी नहीं था। वह किसी बात से परेशान या चिढ़ा हुआ भी नहीं लग रहा था। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या ज्यादा बुरा लगा, उसके शब्दों की कठोरता या चेहरे पर छाया खालीपन। मेरा इतना अपमान कभी नहीं हुआ था। मैंने अपने कपड़े उठा लिए, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे। मुझसे रेशमी वस्त्र भी पकड़े नहीं जा रहे थे। मैंने उन्हें छोड़कर दुशाला उठाया, शरीर पर उसे लपेटा और कमरे से अर्ध निर्वस्त्र हालत में बाहर निकल आई। मैंने शम्स को, उसके प्यार को पीछे छोड़ दिया था। तब मुझे समझ में आया कि यह सब मेरी कल्पना में था। मैंने शम्स को दोबारा कभी नहीं देखा। उस दिन के बाद मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। मैं पूरा दिन बिस्तर पर लेटी रहती थी। मेरे अंदर कोई काम करने की हिम्मत नहीं थी। इस तरह एक सप्ताह और एक सप्ताह और बीत गया। मैंने दिन गिनने छोड़ दिए। मेरी ऊर्जा शरीर से निकल गई थी। मैं धीरे धीरे कमजोर होने लगी। केवल मेरी हथेलियां सजीव थीं। उनमें शम्स के हाथों की गर्माहट जिंदा थी। मुझे नहीं पता कि मौत की अपनी एक गंध होती है। वह बहुत तीखी और कड़वाहट से भरी होती है, लेकिन वह बुरी नहीं लगती। मुझे इस बारे में तब पता लगा जब मैंने अपने कमरे में घूमना शुरू किया। उसने मुझे चारों ओर से धुंध की भांति घेर लिया था। मुझे तेज बुखार रहने लगा। मैं ज्यादातर समय बेहोश रहती थी। लोग मुझसे मिलने आते थे। कैरा मेरे बिस्तर के पास बैठी रहती थी। उसकी आंखें सूज गई थी और चेहरा काला पड़ने लगा था। गहवर भी दूर खड़ी मुझे देखकर मुस्कुराती रहती थी। यह फकीर बहुत बुरा आदमी है, सोफिया ने कहा। देखो, इस लड़की का दिल किस तरह टूटा है। यह बीमार पड़ गई है। यह सब शम्स के कारण हो रहा है। मैंने कुछ कहना चाहा, लेकिन मेरे गले से आवाज नहीं निकली। तुम ऐसी बातें क्यों करती रहती हो? क्या वह खुदा है? कैरा ने कहा। वह मेरी मदद करना चाहती थी। तुम किसी मनुष्य को इतना शक्तिशाली क्यों समझती हो? लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं थी। मुझे एहसास हो गया कि मेरे कहने या न कहने से लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग शम्स को पसंद नहीं करते। उन्हें मेरी बीमारी के बहाने शम्स से और नफरत करने का कारण मिल गया था, जबकि मैं चाहकर भी शम्स से नफरत नहीं कर पा रही थी। कुछ समय बाद मैं शून्यता की अवस्था में चली गई। सारे रंग फीके पड़ गए और आवाजें मिलकर एक आवाज में बदल गईं। मुझे लोगों के चेहरे में फर्क समझ में नहीं आता था। मैं उनकी कही बातों को भी समझ नहीं पाती थी। मुझे नहीं पता शम्स तबरेज कभी मुझसे मिलने मेरे कमरे में आया या नहीं। शायद वह कभी नहीं आया। हो सकता है कि वह आया हो, लेकिन कमरे में बैठी औरतों ने उसे अंदर नहीं आने दिया। यह भी हो सकता है कि वह आया हो और मेरे बिस्तर के पास बैठकर घंटों उसने अपना साज नेय बजाया हो, मेरा हाथ पकड़कर मेरे लिए प्रार्थना की हो। मैं इन सब बातों में विश्वास करना चाहती हूँ।
परंतु इन बातों का अब कोई मतलब नहीं रहा। मुझे उस पर न गुस्सा था, ना ही मैं उससे नाराज थी। मैं कैसे हो सकती थी, जबकि मैं पूर्ण चेतना की धारा में बह रही थी। खुदा कितना दयालु और उदार है। उसके पास हर बात का स्पष्टीकरण है। प्रेम एक आदर्श प्रणाली की तरह काम करता है। शम्स के कमरे में रेशमी वस्त्र पहन और सुगंधित तेल लगाकर जाने तथा मेरे बीमार पड़ने के 10 दिन के बाद मैं एक शुद्ध गैर अस्तित्व पूर्ण नदी में कूद पड़ी हूँ। मैं दिन भर उसमें तैरती रहती। आखिरकार मुझे पता लगा कि कुरान की गहनतम सतह पर कैसा लगता है। यह अनंत में एक बूंद के समान है। उसी जलधारा में तैरते हुए मैं जीवन से मृत्यु तक पहुंच गई। एला, बॉस्टन, 3 जुलाई 2008। एला को बॉस्टन शहर इतना सजीव और रंगीन पहले कभी नजर नहीं आया। उसने आज तक इस शहर की सुंदरता पर ध्यान ही नहीं दिया था। हर रोज एला उससे मिलने नॉर्थम्पटन से बॉस्टन जाती थी। दोनों साथ खाना खाते थे। उन्होंने म्यूजियम और एक्वेरियम देखे। हार्वर्ड स्क्वायर की दुकानों पर कई बार कॉफी पी। दोनों अलग अलग तरह की ध्यान पद्धतियों, कला, किताबों, पक्षियों, टमाटरों और सपनों के मूल्यांकन जैसे अनेक विषयों पर बात करते रहते थे। एक दूसरे को टोकते और फिर वाक्यों को पूरा करते थे। एला को याद नहीं उसने इतनी बात आखिर बार किसके साथ की थी। दोनों बाहर सड़क पर होते तो ध्यान रखते कि एक दूसरे को ना छुएं, लेकिन यह होता गया। साथ में घूमना बहुत मजेदार लगता था। एला हमेशा अजीज का हाथ छूने की कोशिश करती थी। उसे बहुत हैरानी हुई कि उसके अंदर यह सब करने की हिम्मत थी। उसने सड़कों पर कई बार अजीज का हाथ पकड़ा था। उसे चिंता नहीं थी कि उन्हें कोई साथ में देख सकता था। ऐसा लग रहा था कि वह अजीज के साथ देखा जाना चाहती हो। वे कई बार साथ में होटल आते और उनके बीच अंतरंगता बढ़ते बढ़ते रह गई, लेकिन उन्होंने कभी सीमा को पार नहीं किया। अजीज को जिस दिन वापस लौटना था, उस दिन सुबह वे दोनों उसके कमरे में थे। अजीज का सूटकेस इस बात की याद दिला रहा था कि अलग होने का समय आ गया था। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, एला ने कहा। मैं काफी दिनों से तुमसे ये बात कहना चाह रही थी। अजीज को एला की बात सुनकर अचंभा हुआ। फिर उसने सोचकर कहा, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। ठीक है, पहले तुम कहो, एला ने कहा। नहीं, पहले तुम। फिर वह धीरे से मुस्कुराई। उसने नजर नीची कर ली। वह सोच रही थी कि उसे क्या और कैसे कहना है। आखिर उसने बोलना शुरू किया। तुम्हारे आने से पहले डेविड और मैं एक दिन शाम को काफी देर तक बात करते रहे। उसने मुझसे तुम्हारे बारे में पूछा। शायद उसने मेरी जानकारी के बिना ईमेल पढ़ ली थी। इस बात पर मुझे डेविड पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैंने सच से मुंह नहीं मोड़ा। मेरा मतलब है कि मैंने झूठ नहीं कहा। एला ने नजर उठाकर अजीज को देखा। वह सोच रही थी कि वह जो कुछ कहना चाहती थी वह अजीज को सुनकर कैसा लगेगा। संक्षेप में कहूँ तो मैंने अपने पति से कह दिया कि मैं किसी और पुरुष से प्यार करती हूँ। सड़क पर आग बुझाने वाली गाड़ियों की आवाज आ रही थी। एला का ध्यान भंग हो गया, लेकिन उसने अपनी बात पूरी कर दी। मुझे पता है यह सुनने में अजीब है, लेकिन मैंने इस पर बहुत ध्यान से विचार किया है। मैं तुम्हारे साथ एम्स्टर्डम चलना चाहती हूँ। अजीज खिड़की के नजदीक गया और उसने नीचे हो रही हलचल को देखा। कुछ दूरी पर एक इमारत से धुआं उठ रहा था। उसने इमारत में रहने वाले लोगों के लिए प्रार्थना की और फिर बोलना शुरू किया, तो ऐसा लगा कि वह पूरे शहर को संबोधित कर रहा था। मुझे तुम्हें अपने साथ एम्स्टर्डम ले जाना अच्छा लगेगा, लेकिन मैं तुमसे अच्छे भविष्य का वादा नहीं कर सकता। क्या मतलब? एला ने घबराकर पूछा। एला की बात सुनकर अजीज उसके पास आया। उसने एला के हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, तुमने मुझे पहली बार जब खत लिखा था तो वह मेरे जीवन का बहुत अजीब समय था। तुम क्या कहना चाहते हो? तुम्हारी जिंदगी में कोई और है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अजीज मुस्कुराया, फिर उसकी मुस्कान गायब हो गई। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने एक बार तुमको जीवन की 3 अवस्थाओं के बारे में लिखा था, तुम्हें याद होगा। मैंने सूफी शब्द के पहले 3 अक्षरों का तुमसे जिक्र किया था। तुमने कभी मुझसे चौथी अवस्था के बारे में नहीं पूछा। मैं बहुत कोशिश करके भी तुम्हें उसके बारे में नहीं बता पाया। सूफी के इस शब्द से मेरी मुलाकात कैसे हुई, क्या तुम यह सुनना चाहोगी? हाँ, मैं सुनना चाहती हूँ, एला ने कहा। हालांकि उसे डर था कि वह क्षण पूरी तरह बिगड़ सकता था।
उस दिन जुलाई के महीने में होटल के कमरे में एम्स्टर्डम से निकलने के कुछ घंटे पहले अजीज ने एला को बताया कि वह 1977 में सूफी कैसे बना, उसने कैसे अपने लिए नया नाम चुना और नई नियति भी। उसने फोटोग्राफर का व्यवसाय चुना और वह दुनिया भर में घूमा। वह फकीर बन गया। उसने 6 अलग अलग उपमहाद्वीपों में अच्छे दोस्त बनाए। वे ऐसे लोग थे जो उसे परिवार का हिस्सा मानते थे। हालांकि उसने दोबारा शादी नहीं की, लेकिन वह पूर्वी यूरोप में 2 अनाथ बच्चों का पिता बन गया। उसने अपने गले से सूरज की आकृति वाला हार कभी नहीं उतारा, जो उसे शम्स तबरेज की याद दिलाता था। अजीज आजीवन घूमता रहा, किताबें पढ़ता रहा और सूफी फकीरों के पदचिन्हों पर चलकर उनकी शिक्षा का पालन करता रहा। उसे हर जगह, हर चीज में खुदा के संकेत मिलते थे। फिर 2 साल पहले उसे अपनी बीमारी का पता लगा। उसे बगल में एक फोड़ा महसूस हुआ था, जो उसने बहुत देर से देखा। जांच से पता चला कि वह एक तरह का त्वचा का कैंसर था। डॉक्टर ने कहा उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले कुछ और जांच और टेस्ट करवाने जरूरी थे। 1 सप्ताह बाद उन्होंने उसे बताया कि कैंसर उसके अंदरूनी अंगों में फैल चुका है। उसके फेफड़ों पर भी उसका प्रभाव हो गया था। उस समय अजीज की उम्र 52 साल थी। डॉक्टर ने बताया कि वह 55 पार नहीं कर पाएगा। एला कुछ नहीं कहना चाहती थी। उसके होठ हिले, लेकिन मुंह सूख गया। आंखों से आंसू टपके जो उसने तुरंत पोंछ लिए। अजीज बोलता रहा, उसकी आवाज दृढ़ थी। उसे बातें कहने की जल्दी थी। उसने बताया कि इस तरह उसके नए और सकारात्मक जीवन की शुरुआत हुई। उसने बहुत सारी जगह देखनी थी, इसलिए उसने सबसे पहले उन जगहों पर पहुंचने का तरीका खोजा। उसने एम्स्टर्डम में एक सूफी संस्था की स्थापना की, जिसके संपर्क दुनिया भर में थे। फिर उसने निया नाम का साज बजाना सीखा और इंडोनेशिया, पाकिस्तान और मिस्र जैसे देशों में सूफी संगीतकारों के साथ कार्यक्रम प्रस्तुत किए। फिर उसने स्पेन में यहूदी और मुसलमान फकीरों के साथ मिलकर एक म्यूजियम एल्बम तैयार किया। फिर वह मोरक्को गया और उस सराय में पहुंचा जहां पहली बार उसकी मुलाकात असली सूफियों से हुई। गुरु समीद की बहुत पहले मृत्यु हो गई थी। अजीज ने उनकी कब्र पर जाकर प्रार्थना की, उनके जीवन पथ के बारे में चिंतन किया। वहां से लौटकर मैंने उपन्यास लिखा, जो मैं हमेशा से लिखना चाहता था, लेकिन हिम्मत की कमी या आलस के कारण मैं उसे टालता रहा। तुम्हें पता है, यह उन कई कामों में से एक है जो मैं बहुत समय से करना चाहता था। मैंने उस किताब को स्वीट ब्लेस्फेमी नाम दिया और अमेरिका की एक साहित्यिक एजेंसी को भेज दिया। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उन्हें मेरी किताब पसंद आएगी। बाद में मुझे बॉस्टन की एक रहस्यमयी औरत का ईमेल मिला। यह सुनकर एला के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हालांकि उस मुस्कान में दया, उदारता और दर्द छलक रहा था। अजीज ने बताया कि बाद में सब बदल गया। वह एक तरफ तो मरने के लिए तैयार था, लेकिन अंदर उसके परिवर्तन हुआ और उसे प्रेम हो गया। वह लंबे समय से जिन टुकड़ों को आपस में जोड़ने की कोशिश कर रहा था, वे सब अपने आप जगह पर आ गए। आध्यात्मिकता, जीवन, परिवार, नश्वरता, आस्था और प्रेम। वह इन सब शब्दों के अर्थ खोजने लगा और उसके मन से मरने की इच्छा खत्म हो गई थी। जीवन के इस नए और अंतिम चरण को ही वह सूफी अक्षर का ई कहता था। उसका कहना था कि यह अवस्था अब तक अवस्थाओं में से सबसे मुश्किल है, क्योंकि यह चरण ऐसे समय पर आया है जब उसने अपने सारे आंतरिक संघर्षों पर नहीं तो अधिकतर पर काम कर लिया था। उसे लगता था कि वह आध्यात्मिक तौर पर परिपक्व और संतुष्ट है। आपको सूफीवाद में मौत से पहले मरना सिखाया जाता है। मैंने कदम दर कदम इन अवस्थाओं को पार किया है। जब मुझे लगा कि मैंने सब देख और समझ लिया है, तो अचानक मेरे जीवन में एक औरत आ गई। वह मुझे चिट्ठी लिखती है और मैं उसका जवाब देता हूँ। हर ईमेल के बाद मैं उसके जवाब की प्रतीक्षा करता हूँ। शब्दों का इतना महत्व इससे पहले कभी नहीं था। पूरा संसार मेरे लिए एक खाली स्क्रीन जैसा बन गया, जिस पर मुझे और समय बिताना था। फिर अचानक जीवन कम पड़ जाता है। मुझे लगता है कि मुझे मौत से डर लग रहा है और मेरे अंदर का एक अंश उस खुदा का विरोध करता है जिसे मैंने पूजा और जिसके सामने समर्पण कर दिया। लेकिन हमें और समय मिलेगा, एला ने जवाब दिया। डॉक्टरों ने कहा है कि मेरे पास 16 महीने बाकी हैं, अजीज ने कहा। हो सकता है वे गलत हों।
लेकिन वे सही भी हो सकते हैं। मैं नहीं जानता, मैं केवल तुम्हें वर्तमान क्षण दे सकता हूँ। मेरे पास बस यही बाकी है। लेकिन यह भी सच है कि इससे ज्यादा तो किसी के पास कुछ नहीं है। हम केवल दिखावा करते हैं कि हमारे पास काफी समय बाकी है। एला ने नीचे झुककर पैरों की ओर देखा। उसे लग रहा था कि उसका एक अंश नीचे गिर रहा है और दूसरा उसे बचाने का प्रयास कर रहा था। वह रोने लगी। नहीं, ऐसा मत करो। मैं तुम्हें अपने साथ एम्स्टर्डम ले जाना चाहता था। मैं चाहता था कि हम मिलकर दुनिया देखें। हम कई जगहों पर जाते और वहां के लोगों से मिलते, खुदा की बनाई इस सुंदर दुनिया को मिलकर देखते। मुझे सुनकर अच्छा लगा, एला ने खुश होकर कहा, मानो बच्चे का रोना सुनकर किसी ने उसे रंगीन खिलौना थमा दिया हो। अजीज का चेहरे का रंग बदलने लगा। वह खिड़की की ओर देख रहा था। लेकिन मैं तुमसे कहने से डरता था, मैं तुम्हें छूने से भी डरता था। तुमसे प्यार करना तो दूर की बात है, मैं तुमसे यह कैसे कहूं कि अपना परिवार और बच्चे छोड़कर मेरे साथ चलो, जबकि मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। यह सुनकर एला ने कहा, हम इतना उदास और निराश क्यों है? तुम इस बीमारी से लड़ सकते हो, मेरे लिए तुम यह कर सकते हो, हम दोनों के लिए। हमें हर चीज से लड़ने की जरूरत क्यों है? अजीज ने पूछा। हम महंगाई, एड्स, कैंसर, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, यहाँ तक कि पैसे का लेन देन करने के लिए भी झगड़ते हैं। क्या हमारे पास इनसे निपटने का कोई और तरीका नहीं है? मैं सूफी नहीं हूं, एला ने अधीर होकर कहा। उस एक पल में एला के दिमाग में बहुत सी बातें उठ गईं। उसके पिता की मौत, किसी प्रिय व्यक्ति को खो देना, वर्षों का अंतर्विरोध, मन में उठा संघर्ष, बाद में होने वाला पछतावा, जो मर गए उन्हें याद करना और यह सोचना कि अगर उन घटनाओं में बदलाव होता तो क्या चीजें अलग हो सकती थीं। मैं जानता हूं कि तुम सूफी नहीं हो, अजीज ने मुस्कुराकर कहा। तुम्हें सूफी होने की जरूरत भी नहीं है, तुम्हें रूबी बनना है। मैं तुमसे केवल इतना ही मांगता हूं। तुम्हारा क्या मतलब है? एला ने पूछा। तुम्हें याद होगा, तुमने मुझसे पूछा था कि क्या मैं शम्स हूं। तुमने कहा कि मैं तुम्हें उसकी याद दिलाता हूँ। मुझे सुनकर खुशी हुई, लेकिन मैं शम्स नहीं हो सकता। मुझे लगता है वह मुझसे बहुत आगे और मुझसे बहुत अलग था। लेकिन तुम रूमी बन सकती हो, अगर तुम खुद को प्रेम के हाथों में छोड़कर बदल जाओ, पहले उसकी मौजूदगी के साथ और फिर उसकी गैर मौजूदगी में। मैं शायर भी नहीं हूँ, एला ने कहा। रूमी भी शायर नहीं था, वह बाद में शायर बना। क्या तुम्हें यह बात समझ में नहीं आती कि मैं केवल घर संभालने वाली एक पत्नी हूँ और 3 बच्चों की माँ हूँ? हम जो हैं वही तो हैं, अजीज ने धीरे से कहा। लेकिन हम बदल सकते हैं। यह इधर से उधर तक की यात्रा है। तुम इस यात्रा को पूरा कर सकती हो अगर तुम थोड़ी हिम्मत दिखाओ और मैं भी थोड़ा साहस दिखाऊं, तो हम अंत में मिलकर कौन्या भी जा सकते हैं। मैं वही मरना चाहता हूँ। एला की सांस रुक गई। ऐसी बात मत करो। अजीज ने एला को देखा और फिर वह नीचे देखने लगा। उसके चेहरे पर एक नया भाव था। उसकी आवाज धीरे धीरे दूर होती जा रही थी, जैसे पत्ता हवा के झोंकों के साथ उड़कर दूर चला जाता है। फिर अजीज ने कहा, अगर तुमसे यह नहीं हो सकता तो तुम घर लौट जाओ। तुम अपने बच्चों के पास वापस चली जाओ। यह निर्णय तुम्हें लेना है। तुम जो कुछ चुनोगी, मैं तुम्हारे उस निर्णय का सम्मान करूंगा। अंत तक तुम्हें प्यार करूंगा। सुलेमान नशेबाज, कौन्या, मार्च 1248। खून, पसीना और आंसू। बाहर के लोगों को लगता है कि नशा करने वाले लोग आलसी होते हैं और उनके पास करने को कुछ नहीं होता। वे नहीं जानते कि रोज इतनी शराब पीने में काफी मेहनत लगती है। हम दुनिया का बोझ अपने कंधों पर लेकर चलने वाले लोग हैं। मैं थका हुआ था, चिड़चिड़ा हो चुका था और मेज पर सिर रखकर सो रहा था। मुझे एक बुरा सपना भी आया। मैंने देखा कि एक बड़ा सा काला सांड गुस्से में मेरी ओर दौड़ता हुआ आ रहा है। वह अनजान जगह थी। मैं उस जानवर से दूर भागा और सोचने लगा कि यह मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहा है। उसने आसपास की दुकानें तोड़ दी और बाजार में तबाही मचाई। फिर भी वह दौड़ता रहा। मैं भी दौड़ता हुआ गली के अंत तक आ पहुंचा। मैं एक बड़े से अंडे से जा टकराया। वह अंडा घर के आकार से भी बड़ा था। अचानक वह फूटा और उसमें से एक गंदा छोटा सा पक्षी निकला जो गीला था और बहुत शोर मचा रहा था। मैंने उसे बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन बच्चे की मां आसमान में नजर आई और मेरे ऊपर मंडराने लगी, जैसे मैं उसके बच्चे के कुरूप होने के लिए जिम्मेदार था। फिर वह मादा पक्षी नीचे उतरकर मुझे अपनी पैनी चोंच और उससे भी पैने पंजों से मारने लगी।
मेरी नींद टूट गई। मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं खिड़की के पास मेज पर सिर रखकर सो गया था। मेरा मुंह सूख रहा था। मैं शराब पीने को तड़प रहा था, लेकिन मैं बहुत थका हुआ था, हिल भी नहीं पा रहा था। मैंने सिर मेज से नहीं उठाया और शराब खाने में आसपास हो रही आवाजों को सुनता रहा। फिर मैंने शोरगुल सुना, जैसे बहुत सी मक्खियां भिनक रही हों। मेरे साथ वाली मेज पर बैठे लोग शोर कर रहे थे। मैं देखना चाहता था कि वहां क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं नहीं हिला। तभी मैंने वह मनहूस शब्द सुना, हत्या। पहले मुझे लगा कि कुछ नशेड़ी आपस में झगड़ रहे होंगे। शराब खाने में ऐसी आवाजें और शोरगुल होना आम बात है। वहां बैठे लोग बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन उनकी आवाज इतनी खतरनाक और ताकतवर थी कि उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती थी। मैंने सिर उठाकर बात सुनने की कोशिश की तो मुझे आखिरकार समझ आ गया कि वे बहुत गंभीर थे। इससे भी बड़ा झटका मुझे तब लगा जब पता लगा कि वे लोग किसे मारने की बात कर रहे थे, शम्स तबरेज। मैं तुरंत मेज छोड़कर उठ गया। मैंने सोने का दिखावा छोड़ा और खड़ा हो गया। रिस्टोस, जल्दी यहाँ आओ, जल्दी करो, मैं घबराहट में चिल्लाया। क्या हुआ? रिस्टोस भागता हुआ आया। तुम परेशान क्यों हो? मैं उसे बता नहीं पाया। मुझे सभी पर संदेह हो रहा था कि सब इस षड्यंत्र में शम्स के खिलाफ शामिल थे। मैंने मुंह बंद रखा, लेकिन मेरी आंखें खुली थीं। कुछ नहीं, मुझे भूख लगी है, मैंने कहा। क्या तुम थोड़ा सूप बनाकर दे सकते हो? उसमें ढेर सारा लहसुन डालना, मुझे नशा दूर करना है। रिस्टोस मुझे अजीब निगाहों से देखने लगा। उसे पता था कि मेरा मूड इसी प्रकार बदलता है। उसने सवाल नहीं पूछे। कुछ ही देर बाद वह मेरे लिए बकरे की आंतों का सूप ले आया, तीखा और गर्म। मैंने फटाफट सूप पी लिया। मेरी जीभ जलने लगी, लेकिन मेरा नशा उतर गया। मैं भागकर सड़क पर गया। मुझे शम्स तबरेज को सतर्क करना था। मैं पहले रूमी के घर गया, लेकिन शम्स वहां नहीं था। फिर मैंने मस्जिद में, मदरसे में, चाय की दुकान पर, बेकरी, हमाम, कारीगरों की गली की हर दुकान और उसके तय खाने में से ढूंढा। मैंने उजाड़ इलाके में लगे बूढ़ी खाना बदोश औरत के तंबू में भी जाकर देखा, कहीं वह वहां दांत के दर्द या बुरे वक्त से मुक्ति पाने तो नहीं गया। लेकिन मुझे शम्स कहीं नजर नहीं आया। हर लम्हे के साथ मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मुझे डर लग रहा था, अगर देर हो गई तो क्या होगा? अगर उन लोगों ने उसे पहले ही मार दिया तो क्या होगा? कुछ घंटों के बाद मुझे शम्स तबरेज कहीं नहीं मिला, तो मैं लौटकर शराब खाने की तरफ आने लगा। मैं थका हुआ और निराश भी। तभी मानो कुछ जादू हुआ और शराब खाने के दरवाजे से कुछ पहले मैं शम्स से जा टकराया। शम्स ने मुस्कुराकर कहा, कैसे हो सुलेमान? तुम बड़े व्यस्त लग रहे हो। हे खुदा, तुम जिंदा हो, मैंने कहा और उसे गले से लगा लिया। उसने मुझे खुद से दूर किया और फिर मुझे हैरानी से देखने लगा। वह हंसकर बोला, हाँ बिल्कुल, मैं जिंदा हूँ। क्या मैं तुम्हें भूत नजर आता हूँ? मैं मुस्कुराया, लेकिन मेरी मुस्कान कुछ ही देर में गायब हो गई। मेरे सिर में तेज दर्द हो रहा था। सामान्य समय होता तो मैं शराब पीकर आराम से सो जाता। क्या हुआ दोस्त, सब ठीक है? शम्स ने संदेहपूर्ण पूछा। मैं सोचने लगा कि मैंने शम्स को उस षड्यंत्र के बारे में बताया और उसने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया तो क्या होगा? हो सकता है मुझे शराब के नशे में केवल ऐसा आभास हुआ हो। मुझे खुद नहीं पता कि सच क्या है। लोग तुम्हें मारने की योजना बना रहे हैं, मैंने कहा। मुझे नहीं पता वे कौन लोग हैं। मैं उनका चेहरा नहीं देख पाया। मैं सो रहा था, लेकिन मैंने ख्वाब नहीं देखा। मेरा मतलब है, मैंने ख्वाब देखा था, लेकिन वह ऐसा नहीं था। मैंने ज्यादा शराब नहीं पी थी। मतलब मैंने शराब पी थी, लेकिन मैं नशे में नहीं था। शांत हो जाओ दोस्त, मैं समझ गया हूँ, शम्स ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। तुम समझ गए? मैंने पूछा। हाँ, मैं समझ गया। अब तुम वापस शराब खाने में जाओ और मेरी चिंता मत करो। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुम भी नहीं जाओगे, मैंने कहा। यह लोग सचमुच बुरे हैं। तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है। तुम रूमी के घर पर दोबारा मत जाना। सबसे पहले वह तुम्हें खोजने वहीं जाएंगे। मेरी घबराहट से अनजान शम्स चुपचाप खड़ा रहा। मेरी बात सुनो फकीर, मेरा घर छोटा है, उसमें सामान ज्यादा है, लेकिन अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम मेरे यहाँ जब तक चाहो तब तक रह सकते हो। मेरी चिंता करने के लिए धन्यवाद, शम्स ने कहा। लेकिन खुदा की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होता, यह भी एक नियम है। दुनिया लेन देन के सिद्धांत पर चलती है। दया और दुष्टता लौटकर जरूर आते हैं। ऐसे षड्यंत्र, धोखे और लोगों की चतुराई की चिंता मत करो। कोई तुम्हारे लिए फंदा तैयार कर रहा है।
तो ध्यान रखो, खुदा भी यही करता है। वह सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी है। उसकी जानकारी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। इस बात पर अच्छी तरह विश्वास कर लो। ऊपर वाला जो भी करता है बहुत अच्छे ढंग से करता है। यह कहकर शम्स ने पलकें झपकाईं और मुझे अलविदा कह दिया। मैंने देखा कि मेरे सतर्क करने के बावजूद वह कच्ची सड़क से होता हुआ रूमी के घर की तरफ जा रहा था। हत्यारा, कौन्या, मार्च 1248। बेवकूफ मूर्ख, मैंने उनसे कहा था कि मेरे साथ मत आओ। मैंने उनको बोला था कि मैं हर काम अकेले करता हूं। मैं नहीं चाहता कि मुझे काम देने वाले लोग मेरे काम में दखलंदाजी करें। लेकिन उन्होंने जोर दिया और कहा कि फकीर के पास अलौकिक शक्तियां हैं, इसलिए वे खुद अपनी आंखों से उसे मरता हुआ देखना चाहेंगे। अच्छी बात है, मुझे उनकी बात माननी पड़ेगी, लेकिन काम खत्म होने तक मेरे पास मत आना। उन्होंने मेरी बात मान ली। वे 3 लोग थे। 2 से मैं पहले मिल चुका था। उनका तीसरा साथी एक युवक था जो अन्य लोगों की तरह परेशान था। उन सब ने काले कपड़ों से चेहरे ढके थे, जैसे मुझे उनकी पहचान जानने में बड़ी रुचि थी। आधी रात होने के बाद मैं रूमी के घर के बाहर आ गया। मैंने पत्थर की दीवार पर से छलांग लगाई और आंगन में पहुंच गया। फिर मैं एक झाड़ी के पीछे छिपकर बैठ गया। मुझे बताया गया था कि शम्स रोज रात स्नान से पहले और बाद में आंगन में ध्यान लगाकर बैठता है। मुझे केवल उसका इंतजार करना था। उस दिन हवा ठंडी थी। मैंने हाथ में तलवार पकड़ी थी जो मेरी हथेली में बहुत भारी और ठंडी लग रही थी। उसकी मूठ पर 2 मोती जड़े थे जो मेरी उंगलियों को खुरदरे लग रहे थे। मैं अपने साथ म्यान में रखा एक छोटा सा चाकू भी लाया था। चांद के चारों ओर हल्के नीले रंग का घेरा था। कुछ जानवर आवाज कर रहे थे। तेज हवा के झोंकों से हिलते पेड़ों के बीच मुझे गुलाब की हल्की खुशबू आ रही थी। लेकिन कितनी अजीब बात थी कि उस खुशबू से मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। घर पहुंचने से पहला मेरा मूड अच्छा नहीं था। अब बात और खराब हो गई थी। मैं अप्रिय गंध के बीच खड़ा था। मुझे सारी योजना बीच में छोड़कर उस भूतहा जगह से लौट जाने की तीव्र इच्छा हुई, लेकिन मैंने वादा किया था, इसलिए मैं रुका रहा। मुझे नहीं पता कितना समय बीत गया। मेरी आंखें भारी होने लगी। मुझे उबासी आ रही थी। हवा पहले से भी ज्यादा तेज गति से बहने लगी। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में कुछ पुरानी यादें ताजा होने लगी। मुझे उन सब लोगों के चेहरे याद आने लगे जिन्हें मैंने मारा था। मुझे डर लगने लगा, जिसके कारण मुझे हैरानी हो रही थी। मुझे अतीत के बारे में सोचकर इतनी घबराहट कभी नहीं हुई। मैं कभी कभी उदासीन और गैर मिलनसार, यहाँ तक कि उदास हो जाता था, लेकिन मुझे ऐसी घबराहट पहले नहीं हुई। मूड अच्छा करने के लिए मैंने कुछ गाने सीटी की धुन पर गुनगुनाए, लेकिन उससे भी मदद नहीं मिली। मैं पिछले दरवाजे पर निगाहें टिकाए बैठा था और धीरे धीरे बोल रहा था, बाहर आ जाओ, हमसे इतना इंतजार मत करवाओ, बाहर आंगन में आ जाओ। कोई आवाज नहीं हुई, कोई हरकत नहीं हुई, सब शांत था। अचानक बारिश होने लगी। मैं जहाँ खड़ा था वहां से आंगन की तिरछी दीवारें नजर आ रही थी। कुछ ही देर में बारिश तेज हो गई और सड़कों पर पानी भरने लगा। मैं पूरी तरह भीग चुका था। क्या मुसीबत है, मैंने चिल्लाकर कहा। मैं उस रात इस काम को छोड़ देना चाहता था। अचानक मुझे घर की छत पर बारिश की बूंदों की तेज होने की आवाज सुनाई देने लगी। कोई आंगन में आ गया था। वह शम्स तबरेज था। उसके हाथ में तेल का दीपक था। वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहा था। फिर मैं जिस झाड़ी में छिपा था वहां से कुछ दूरी पर आकर शम्स रुक गया। कितनी शानदार रात है ना? उसने पूछा। मुझे यह सुनकर हैरानी हुई। मेरी सांस रुकने लगी। क्या उसके साथ कोई और भी था, या वह खुद से बात कर रहा था? क्या उसे मेरे होने की बात पता थी? क्या उसे मेरे मौजूद होने का एहसास हो गया था? मेरे दिमाग में अचानक बहुत से सवाल उठने लगे। तभी दिमाग में एक विचार आया, इतनी तेज बारिश और हवा में भी उसके हाथ में जला दीपक बुझा क्यों नहीं? इस सवाल के उठते ही मेरे मन में डर भर गया। मैंने शम्स के बारे में अनेक बातें सुनी थी। मुझे बताया गया था कि उसे काला जादू आता है। वह कपड़ों से धागा बांधकर और कुछ मंत्र बोलने मात्र से लोगों को रेंकने वाला गधा या अंधा चमगादड़ बना देता है। हालांकि मेरा इन बातों में बिल्कुल विश्वास नहीं था। मैं चुपचाप शम्स के हाथ में जलते दीपक को देखता रहा। भारी बारिश में दीपक की लौ टिमटिमा रही थी। मैं स्थिर खड़ा नहीं रह सकता था। मैं कांप रहा था। वर्षों पहले तबरेज नाम की जगह पर मेरा एक गुरु था। शम्स ने
दीपक जमीन पर रखते हुए कहा। उसने मुझे सिखाया था कि हर काम का नियत समय होता है। यह अंतिम नियमों में से एक है। शम्स किन नियमों की बात कर रहा था? वह क्या रहस्य भी बोलता रहता है? मुझे तुरंत निर्णय लेना था कि मुझे ये झाड़ी से बाहर निकलना चाहिए या उसके मुड़ने का इंतजार करना ठीक रहेगा। अगर उसे मेरे छिपे होने का अंदाजा था तो फिर छिपने का कोई मतलब नहीं था। अगर उसे मेरे बारे में पता नहीं था तो मुझे सोचना था कि मुझे कब बाहर निकलना है। मेरी दुविधा और बढ़ गई जब मैंने बगीचे की दीवार के पास 3 आदमियों की परछाइयां देखी। वे सोच रहे होंगे कि मैं शम्स को मारने के लिए बाहर क्यों नहीं निकला। 37वां नियम कहता है, शम्स ने कहा, खुदा बहुत शानदार घड़ी साज है। उसके नियम और कायदे इतने सूक्ष्म हैं कि हर चीज अपने समय पर होती है। उसमें ना 1 मिनट देर होती है, ना वह जल्दी होती है। वह घड़ी बहुत सटीक चलती है। हर आदमी के लिए प्रेम करने और मरने का एक निश्चित समय होता है। मुझे तब समझ आया कि वह मुझसे ही बात कर रहा था। उसे मेरे होने का अंदाजा था। वह बगीचे से बाहर निकला तो भी उसे मेरे होने के बारे में पता था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मुझे लगा कि मेरे आसपास के हवा का प्रवाह कम हो रहा था। वहां छिपने का कोई मतलब नहीं था। मैं अचानक उठा और झाड़ी में से बाहर निकल आया। बारिश रुक गई और चारों ओर शांति छा गई। हम दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। वह मेरा शिकार था और मैं उसका हत्यारा। लेकिन इस विचित्र परिस्थिति में भी सब कुछ सामान्य और शांत था। मैंने तलवार निकाली और उसे पूरी ताकत से घुमाया, लेकिन शम्स एक और हट गया और उसने वार बचा लिया। मुझे उस कदकाठी के पुरुष से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं दोबारा उस पर हमला करने वाला था कि तभी कहीं से 6 आदमी बाहर निकले और उन्होंने फकीर पर डंडे और भालों से हमला कर दिया। मेरे विचार से वे 3 लोग अपने दोस्तों को भी साथ लाए थे। मेरे सामने हो रही लड़ाई इतनी तेज थी कि वे सब एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए, फिर उठे, लेकिन फिर गिर गए। उनके भाले टुकड़ों में टूट गए। मैं स्तब्ध और गुस्से से भरा खड़ा था। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे जिस आदमी की हत्या के लिए पैसे दिए गए थे, मैं खुद उसकी हत्या का गवाह बनकर चुपचाप खड़ा था। मुझे उन तीनों की गुस्ताखी पर इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं आसानी से फकीर को जाने और उन सब से लड़ने दे सकता था। लेकिन उससे पहले ही एक आदमी चिल्लाया, बचाओ, हमें बचाओ, जैकल हेड, यह हमें मार देगा। मैंने बिजली की स्फूर्ति से तलवार फेंकी और अपना चाकू निकाल लिया। मैं आगे बढ़ा और हम सातों ने मिलकर शम्स तबरेज को जमीन पर गिरा दिया। मैंने उसके सीने में चाकू घोंप दिया। उसके मुंह से एक चीख निकली। फिर वह नहीं हिला, उसकी सांस भी नहीं चली। हमने मिलकर शम्स के शरीर को उठाया। वह बहुत हल्का था और हमने उसे कुएं में फेंक दिया। फिर हम पीछे हट गए और उसके पानी में गिरने की आवाज का इंतजार करने लगे, लेकिन पानी में से कोई आवाज नहीं आई। यह क्या हुआ? एक आदमी बोला। क्या वह अंदर नहीं गिरा? वह अंदर ही गिरा है, कैसे नहीं गिरेगा? सब घबराए हुए थे। मुझे भी डर लग रहा था, कहीं वह दीवार के हुक में अटक तो नहीं गया। तीसरे आदमी ने कहा। उसकी बात में दम था। इससे जवाब तलाशने का बोझ हमारे कंधों से उतर गया। हालांकि हम जानते थे कि कुएं की दीवार में हुक नहीं होते, फिर भी हम खुशी से उसकी बात मान लेना चाहते थे। एक दूसरे से निगाहें चुराते हुए मुझे नहीं पता कि हमने कितनी देर और इंतजार किया। ठंडी हवा चल रही थी और आसपास बड़े सूखे भूरे पत्ते हमारे पैरों के पास उड़ रहे थे। आसमान में चांद छिप गया था और सुबह होने वाली थी। हमें काफी देर हो गई थी। अचानक घर का दरवाजा खुला और एक आदमी बाहर निकला। मैंने उसे तुरंत पहचान लिया। वह मौलाना था। तुम कहाँ हो? उसने भारी आवाज में चिंता के साथ जोर से पुकारा। शम्स, तुम कहाँ हो? शम्स का नाम सुनते ही हम सातों वहां से भाग लिए। 6 लोग बगीचे की दीवार के ऊपर से भागे और अंधेरे में ओझल हो गए। मैं चाकू की तलाश में पीछे रह गया। मुझे वह बाद में झाड़ियों के पास कीचड़ में मिला। मुझे पता है कि मुझे वहां नहीं रुकना चाहिए था, लेकिन मैं मुड़कर देखने की इच्छा को रोक नहीं सका। मैंने देखा कि रूमी टहलता हुआ आंगन में आया और मानो किसी अज्ञात सहज बोध से कुएं तक पहुंच गया। फिर वह झुका और उसने नीचे झांक कर देखा। वह कुछ पल नीचे देखता रहा। उसकी आंखें कुएं के अंधकार से तालमेल बैठा रही थी। फिर अचानक वह पीछे हटा और घुटनों के बल गिर गया। वह छाती पीटकर जोर से चिल्लाया, उन्होंने उसे मार दिया, उन्होंने मेरे शम्स को मार दिया। मैंने शम्स के खून से सना चाकू फेंका और मैं दीवार के ऊपर से भाग गया। मैं इतना तेज कभी नहीं दौड़ा था। एला, नॉर्थम्पटन,
12 अगस्त 2008। वह अगस्त के महीने का एक सामान्य दिन था। मौसम में खुशबू थी और तेज धूप निकली हुई थी। एला अन्य दिनों की तरह सुबह उठी और उसने पति और बच्चों के लिए नाश्ता बनाया और फिर उन्हें काम पर शतरंज और टेनिस क्लबों में जाते देखती रही। उसके बाद वह लौटकर रसोई घर में आ गई। उसने खाना पकाने की किताब खोली और उस दिन पकाने को कुछ देखने लगी। क्रीम युक्त मशरूम के भरते के साथ पालक का सूप, शंबुक के साथ सरसों मेयोनीज, तला हुआ घोंगा और नागदोना मक्खन सॉस, सलाद के साथ खट्टी बैरी, तुरई और सिके हुए चावल, रुबाब और वनीला क्रीम लेटिस पाई। उसे ये व्यंजन बनाने में पूरी दोपहरी लग गई। काम समाप्त करने के बाद उसने चाइना सेट के बेहतरीन बर्तन निकाले, उन्हें टेबल पर सजाया, नैपकिन बिछाए और फूल भी लगा दिए। उसने ओवन में 40 मिनट का टाइमर लगाया ताकि 7 बजे तक ग्रेटिन गर्म हो जाए। उसने ब्रेड के तले हुए टुकड़े तैयार किए। आवी की पसंद के अनुरूप उसने सलाद को सजाया। पहले उसने कैंडल जलाने की सोची, लेकिन बाद में अपना विचार बदल लिया। एला ने टेबल को ऐसा ही छोड़ दिया। टेबल बेदाग तस्वीर की तरह लग रही थी, अनछुई और स्थिर। फिर एला ने सूटकेस उठाया जो उसने पहले से ही तैयार कर लिया था और घर से बाहर निकल गई। उसने शम्स का एक नियम दोहराया, खुद से यह पूछने के लिए कभी देर मत करो कि मैं जो जिंदगी जी रहा हूँ, क्या उसे बदलने के लिए तैयार हूँ? क्या मैं अंदर से खुद को बदलने के लिए तैयार हूँ? अगर आपकी जिंदगी का एक दिन भी पहले के दिन जैसा बीतता है तो यह दुख की बात है। हर क्षण और हर सांस के साथ हमारे भीतर नयापन पैदा होना चाहिए। नए ढंग से जीने का यही एकमात्र तरीका है। यही मौत से पहले मरने की विधि है। अलादीन, कौन्या, अप्रैल 1248। मेरे दिमाग के विचार बार बार बदल रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। शम्स की मौत को 3 सप्ताह बीत चुके थे। आखिरकार मैंने हिम्मत करके अपने पिता से बात करने का फैसला किया। वह हमेशा की तरह पुस्तकालय में अकेले आग के पास बैठे थे। वह संगमरमर के बुत की तरह स्थिर थे और उनके चेहरे पर परछाइयां पड़ रही थीं। पिताजी, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? मैंने पूछा। वह गहरे विचारों की समंदर से बाहर निकल आए। उन्होंने मेरी ओर देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। मुझे पता है आपको लगता है कि शम्स की मौत में मेरी भूमिका थी। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मेरे पिता ने उंगली उठाई और मुझे टोका। तुम्हारे और मेरे बीच में शब्द खत्म हो चुके हैं। मुझे कुछ नहीं सुनना और ना ही तुमसे कुछ कहना है। आप ऐसा मत कहिए, मुझे कहने तो दीजिए, मैंने अनुरोध किया। मेरी आवाज़ कांप रही थी। मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं नहीं था। मैं उन्हें जानता हूँ, लेकिन मैंने यह नहीं किया। मेरे पिता ने एक बार फिर मुझे टोका। उनकी आवाज़ में इस बार दुख की जगह स्थिरता थी। उन्होंने भयानक सत्य को स्वीकार कर लिया था। उन्होंने कहा, बेटे, तुम कहते हो कि तुमने यह नहीं किया, लेकिन तुम्हारे ऊपर भी खून के छींटे हैं। मैं घबरा गया। मैंने अपने कपड़े देखे। क्या यह बात सच थी? क्या उस दिन से लेकर अब तक उन पर खून लगा था? मैंने अपने कपड़े, हाथों और उंगलियों के नाखूनों को देखा। सब साफ था। मैंने सिर उठाया और अपने पिता से आंख मिलाई। तब मुझे समझ में आया कि उन्होंने केवल मुझे फंसाने के लिए जाल बिछाया था। लेकिन भूल से कपड़ों पर खून के दाग तलाश कर मैंने सच बोल दिया था। यह सच है कि उस दिन शराब खाने में मैं उनके साथ था। मैंने ही उस हत्यारे को बताया था कि रोज रात को शम्स घर के आंगन में बैठकर ध्यान करता है। उस रात शम्स बारिश में खड़ा होकर अपने हत्यारे से बात कर रहा था। तो बगीचे में घुसे 6 लोगों में मैं भी शामिल था। हमने उस पर हमला करने का निश्चय किया, क्योंकि वहां से लौटने का सवाल नहीं था और हत्यारा बहुत धीरे काम कर रहा था। मैंने ही उन्हें घर के आंगन का रास्ता दिखाया था, लेकिन मेरी केवल इतनी ही भूमिका थी। मैं वहां रुक गया था। मैंने झगड़े में हिस्सा नहीं लिया। वेवर्स ने शम्स पर हमला किया था। इरशाद और कुछ अन्य लोगों ने उसका साथ दिया, लेकिन जब सब घबरा गए तब जैकल हेड ने बाकी का काम निपटाया। मैंने बाद में उस घटना को दिमाग में इतनी बार याद किया कि मेरे लिए यह बताना मुश्किल हो गया कि कौन सा हिस्सा वास्तविक था और कौन सा मेरी कल्पना में घूम रहा था। मुझे बीच में यह भी ध्यान आया कि शम्स हमारे हाथों से निकल गया था। वह दृश्य इतना साफ था कि मैंने उस पर विश्वास कर लिया। हालांकि शम्स जा चुका है, लेकिन उसके निशान हर जगह मौजूद हैं। उसका नृत्य, उसकी शायरी, संगीत, सब कुछ मौजूद है।
मुझे लगता था कि उसके जाने के बाद यह सब भी हमारे जीवन से चला जाएगा। मेरे पिता अब शायर बन चुके हैं। शम्स ठीक कहता था, एक मर्तबान टूट गया तो दूसरा भी टूट जाएगा। मेरे पिता हमसे प्यार करते थे। उन्होंने हर धर्म और आस्था के लोगों को अपने साथ लिया। वह न केवल मुसलमानों के प्रति बल्कि ईसाइयों, यहूदियों और काफिरों के साथ भी बहुत उदारता से बर्ताव करते थे। शम्स के आने के बाद उनके जीवन में प्रेम का घेरा इतना बड़ा हो गया कि उसमें समाज के वंचित लोग जैसे वेश्याएं, शराबी, भिखारी और गंदे से गंदे लोग भी शामिल हो गए। मुझे लगता था कि उनमें शम्स के हत्यारों से भी प्रेम करने का सामर्थ्य था, लेकिन हमेशा की तरह आज भी वह केवल एक व्यक्ति से प्यार नहीं कर सकते थे, उनका अपना बेटा। सुल्तान वलाद, कौन्या, सितंबर 1248। भिखारी, शराबी, वैश्य, अनाथ और चोर, वह अपना सोना चांदी अपराधियों में बांटते हैं। उस भयावह रात के बाद मेरे पिता पहले जैसे नहीं रहे। सब कहते हैं कि दुख से उनका दिमाग खराब हो गया है। उनसे कोई पूछे कि वह क्या कर रहे हैं तो वह उसे कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं। अरब का एक बादशाह इमरू अल कैस था। लोग उसे बहुत पसंद करते थे। वह बहुत अमीर और सुंदर था, लेकिन अचानक उसने अपना वह राजसी जीवन त्याग दिया। उसने फकीरों जैसे कपड़े पहने, अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और एक जगह से दूसरी जगह भटकने लगा। आपका कोई प्रेमी बिछड़ जाए तो आपके साथ फिर यही होता है, मेरे पिता कहते हैं। वह आपके अंदर के राजसी स्वभाव को मिट्टी में मिला देता है, फिर फकीरी वाला स्वभाव बाहर निकल आता है। शम्स के चले जाने के बाद मैं भी खत्म हो गया हूँ। अब मैं प्रचारक या विद्वान नहीं रहा। मैं अब शून्यता का प्रतीक हूँ। यह मेरा फना है और यही मेरा बाका है। उस दिन भूरे बालों वाला एक व्यापारी, जो देखने से ही दुनिया का सबसे बड़ा झूठा लगता था, हमारे दरवाजे पर आया। उसने कहा कि वह बगदाद के दिनों में शम्स तबरेज को जानता था। फिर उसने अपनी आवाज को धीमा किया और राज की बात बताते हुए कसम खाकर कहा कि शम्स जिंदा है। वह हिंदुस्तान के किसी आश्रम में छिपा है और वहीं ध्यान में लीन रहता है। वह उचित समय पर बाहर निकलेगा। यह कहते हुए उसके चेहरे पर सच्चाई का भाव बिल्कुल नहीं था, लेकिन मेरे पिता बहुत खुश हो गए। उन्होंने पूछा कि इस शानदार खबर को सुनाने के लिए वह क्या इनाम चाहता है। उस आदमी ने बेशर्मी से कहा कि वह छोटा था, तभी से फकीर बनना चाहता था, लेकिन जीवन ने कोई और दिशा ले ली, इसलिए अब रूमी जैसे प्रसिद्ध विद्वान का कफ्तान पाना चाहता है। यह सुनकर मेरे पिता ने तुरंत अपना मखमली कफ्तान उतारा और उसे वैसे ही दे दिया। पिताजी, आपने वह कीमती कफ्तान उस आदमी को कैसे दे दिया, जबकि आप जानते हैं कि वह झूठ बोल रहा है? मैंने उसके जाने के बाद अपने पिता से पूछा। यह सुनकर मेरे पिता ने कहा, तुम्हें लगता है उस झूठ के बदले कफ्तान अधिक मूल्यवान है? लेकिन मेरे बेटे, कल्पना करो अगर वह सच बोल रहा होता और शम्स सचमुच जीवित होता तो मैंने उसे अपना जीवन दे दिया होता। रूमी, कौन्या, 31 अक्टूबर 1260। समय के साथ पीड़ा दुख में और दुख चुप्पी में और चुप्पी फिर अकेलेपन में बदल जाती है। यह गहरे समुद्र की तरह विस्तृत और अथाह होती है। मेरी और शम्स की पहली मुलाकात की आज 16वीं सालगिरह है। हर साल अक्टूबर के आखिरी दिन मुझे अकेलापन महसूस होता है। उसका बोझ प्रतिदिन बढ़ता जाता है। मैं 40 दिन चिल्ला में उन 40 नियमों पर मंथन करता हूँ। मैं प्रत्येक नियम को याद करता और उसकी समीक्षा करता हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में हर समय शम्स तबरेज का नाम उभरता रहता है। आपको लगता है अब जीना संभव नहीं है। आपको लगता है आपकी आत्मा की रोशनी को किसी ने बुझा दिया है और वहां हमेशा अंधेरा रहेगा। लेकिन जब आप अंधकार में पूरी तरह घिर जाते हैं, जब बाहरी दुनिया के प्रति आपकी दोनों आंखें बंद होती हैं, तब आपके मन की तीसरी आंख खुलती है। तब आपको यह समझ में आता है कि दृष्टि का आंतरिक ज्ञान से हमेशा संघर्ष रहता है। प्रेम की दृष्टि से अधिक साफ और तीखी कोई नजर नहीं होती। दुख के बाद एक नया मौसम आता है। फिर आप नए रूप में सामने आते हैं और आपका मित्र या चाहने वाला जो आपके आसपास मौजूद नहीं है, वह आपको हर जगह दिखाई देने लगता है। आप उसे समुद्र में गिरती पानी की हर बूंद, चंद्रमा की बढ़ती कलाओं, ज्वार भाटे की प्रत्येक लहर और सुबह की हवा में महसूस कर सकते हैं। वह रेत के कणों में, सूरज की रोशनी के नीचे चमकते पत्थरों में, नवजात शिशु की हंसी में और धड़कती नस में भी महसूस होता है। शम्स हर जगह और हर तरफ है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि शम्स चला गया?
मैं दुख और इच्छा के इस हल्के भंवर की गहराई में शम्स के साथ हर दिन हर मिनट गुजारता हूँ। मेरा दिल एक गुफा है जहाँ शम्स आराम करता है। जिस तरह पहाड़ में गूंजती आवाज उसके भीतर ही समा जाती है, उसी तरह शम्स की आवाज भी मेरे अंदर दबी हुई है। मैं कभी विद्वान और उपदेशक हुआ करता था, उसका अब एक कण भी मेरे अंदर बाकी नहीं है। मेरी सब पुरानी प्रणालियों, पद्धतियों और आदतों की जगह प्रेम ने ले ली है। उसने मुझे शायरी से भर दिया है। हालांकि मैं जानता हूँ कि मेरी इस आंतरिक यात्रा को अभिव्यक्त करने के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है, फिर भी इन शब्दों में मेरा विश्वास है। मैं शब्दों में भरोसा रखता हूँ। मेरे सबसे कठिन दिनों में दो लोगों ने मेरी बहुत सहायता की। एक मेरा बड़ा बेटा और दूसरा सलादीन नाम का एक संत जो सुनार का काम करता है। वह छोटी सी दुकान में काम करता है। उसने मुझे फकीरों के नृत्य को अंतिम रूप देने में बहुत मदद की। सलादीन दुकान में एक निश्चित लय और ताल में काम करता था। वही कायनात की लय है, वही शम्स की दिव्य ताल है जिसके बारे में वह सदा बात किया करता था। कुछ समय बाद मेरे बड़े बेटे ने सलादीन की बेटी फातिमा से विवाह कर लिया। वह कीमिया की तरह बहुत समझदार और स्वभाव से जिज्ञासु थी। मैंने उसे कुरान पढ़ाई। वह मुझे इतनी प्यारी लगने लगी कि मैंने उसे अपनी दाईं और उसकी बहन हेदिया को बाईं आंख मान लिया। यह बात कीमिया ने मुझे बहुत साल पहले समझा दी थी कि लड़कियां भी लड़कों की तरह अच्छी विद्यार्थी हो सकती हैं। मैंने औरतों के लिए सेमा नृत्य के कुछ कार्यक्रम भी आयोजित किए और कुछ सूफी बहनों को इस परंपरा को जारी रखने का सुझाव दिया। लगभग 4 साल पहले मैंने द मथनवी का पाठ शुरू किया था। उसकी पहली पंक्ति एक दिन मेरे दिमाग में आई। मैं सूरज को ढलते देख रहा था। उसके बाद से शेर अपने आप मेरे मुंह से निकलने लगे। मैं उन्हें लिखता नहीं हूँ। सलादीन ने उन शेरों को बहुत मेहनत से लिखा और मेरे बेटे ने उनकी प्रतियां बनाई। उन्हीं की बदौलत वह शायरी बच पाई। क्योंकि सच्चाई यही है कि अगर कोई मुझसे आज उन शेरों को दोबारा दोहराने को कहे तो मैं नहीं कर सकता। गद्य हो या पद्य, शब्द अचानक मेरे अंदर पैदा होते हैं और फिर अचानक गायब हो जाते हैं। मैं पानी की सतह की तरह हूँ जहाँ शब्द पंछियों की तरह आकर कुछ देर रुकते और फिर चले जाते हैं। जब मैं कोई शायरी आरंभ करता हूँ तो मुझे पता नहीं होता कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। वह छोटी या लंबी हो सकती है। मेरी इस विषय में कोई योजना नहीं होती। जब शायरी समाप्त हो जाती है तो मैं शांत हो जाता हूँ। मैं अधिकांशतः चुप रहता हूँ। मैंने अपनी गजलों में 2 हस्ताक्षर इस्तेमाल किए हैं। उनमें से एक खामोशी है और दूसरा शम्स तबरेज। यह दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि हम इसे ना तो नियंत्रित कर सकते हैं और ना ही समझ सकते हैं। 1258 में मंगोलियाई सेना ने बगदाद पर कब्जा कर लिया था। यह शहर कभी विश्व का केंद्र था और इसे खुद पर गर्व था, लेकिन यह हार गया। उसी साल सलादीन की भी मृत्यु हो गई। मेरे दूसरे साथी फकीरों और मैंने सड़कों पर ढोल और बांसुरी बजाकर जश्न मनाया। हम गाते बजाते हुए गए थे क्योंकि एक संत का अंतिम संस्कार इसी तरह किया जाना चाहिए। 1260 में हारने की बारी मंगोलियाई सेना की थी। मिस्र देश से आए सैनिकों ने मंगोलियाई सेना को हरा दिया। जो आज विजेता है वह कल हार जाएगा। हर जीतने वाले को लगता है कि वह कभी नहीं हारेगा और हर हारने वाले को यही डर रहता है कि वह इसी तरह हमेशा पराजित होता रहेगा। लेकिन दोनों गलत होते हैं। खुदा के चेहरे के अतिरिक्त सब परिवर्तनशील है। सलादीन की मृत्यु के बाद हसन विद्यार्थी काफी समझदार हो गया और आध्यात्मिक मार्ग पर आगे चल पड़ा। उसे सब लोग हुसम चैलेबी भी कहते हैं। वही शायरी को लिखने में मेरी मदद करता है। मैं शायरी पाठ करता हूँ तो हुसम उन्हें लिखता है। मैंने उसे पूरी मथानवी लिखवाई थी। वह बहुत विनम्र और उदार है। कोई हुसम से पूछता है कि वह क्या कर रहा है तो वह जवाब देता है, मैं शम्स तबरेज का अनुयायी हूँ, मैं वही हूँ। धीरे धीरे मनुष्य की उम्र बढ़ती है। वह 40, फिर 50, फिर 60 साल का हो जाता है। हर एक दशक के बाद उसे पूर्णता का एहसास होता है। आपको आगे बढ़ते रहना है, हालांकि कहीं पहुंचने की जगह निश्चित नहीं है। कायनात लगातार घूम रही है। इसी तरह पृथ्वी और चंद्रमा भी घूम रहे हैं, लेकिन हमारे भीतर एक रहस्य है जो इसे घुमाता है। ज्ञान के आधार पर हम फकीर, प्रेम और दुख दोनों ही स्थितियों में नृत्य करते हैं। हालांकि कोई यह नहीं समझ पाता कि हम क्या कर रहे हैं। हम युद्ध के बीच में नृत्य करते रहेंगे, हम पीड़ा में,
खुशी में, अकेलेपन में, किसी के साथ धीरे या तेज, लेकिन हम नृत्य करते रहेंगे। इसमें और कायनात में जो कुछ है, इन दोनों के बीच एक जबरदस्त सामंजस्य और संतुलन है। इसके बिंदु लगातार जगह बदलते हैं, एक दूसरे का स्थान लेते हैं, फिर भी वह वृत्त अटूट रहता है। 39वां नियम कहता है, भूमिकाएं बदलती हैं, तब भी समग्र हमेशा समग्र रहता है। इस दुनिया से जाने वाला हर चोर नया जन्म लेता है, हर अच्छा आदमी जाता है तो उसकी जगह कोई नया व्यक्ति आ जाता है। ऐसा कुछ नहीं है जो एक जैसा रहता है, फिर भी ऐसा कुछ नहीं है जो बदलता रहता है। हर सूफी की मृत्यु के बदले एक नया सूफी पैदा हो जाता है। हमारा धर्म प्रेम का धर्म है। हम दिल की इन्हीं कड़ियों से एक दूसरे के साथ परस्पर जुड़े हैं। कोई भी कड़ी टूटती है तो कहीं एक कड़ी जुड़ जाती है। हर गुजरे हुए शम्स तबरेज की जगह एक नया शम्स तबरेज किसी नए नाम से फिर शामिल हो जाता है। नाम बदलते रहते हैं, लोग आते जाते रहते हैं, सार नहीं बदलता। एला, कौन्या, 7 सितंबर 2009। एला अजीज के बिस्तर के पास प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठे बैठे सो गई थी। फिर उसने आंखें खोली। कोई आवाज हुई थी। अंधेरे में कोई बड़बड़ा रहा था। उसे लगा वह प्रार्थना की आवाज थी जो बाहर से आ रही थी। एक नया दिन शुरू होने वाला था, लेकिन एला को ऐसा भी लग रहा था कि कोई चीज खत्म होने वाली थी। किसी व्यक्ति ने पहली बार सुबह की प्रार्थना की आवाज सुनी हो और आप उससे पूछेंगे तो वह यही कहेगा कि वह आवाज बहुत सुंदर, मीठी और रहस्यमयी होती है, लेकिन उसमें कुछ अजीब बात होती है। उससे बेचैनी होती है, लगभग डरावनी। यह बिल्कुल प्रेम की तरह है। रात के शांतिपूर्ण माहौल में एला भी एक ऐसी ही आवाज को सुनकर अचानक उठ बैठी। उसने अंधेरे में कई बार पलकें झपकाईं। उसे खिड़की से एक पुरुष की आवाज सुनाई दी। उसे कुछ देर के बाद ख्याल आया कि वह मैसाचुसेट्स में नहीं थी। यह उसका बड़ा घर नहीं था जहां वह अपने पति और 3 बच्चों के साथ रहती थी। वह किसी और दुनिया की बात है जो अब पीछे छूट चुकी थी, धुंधली हो गई थी और परियों की कथा जैसी लगती थी। नहीं, वह मैसाचुसेट्स में नहीं थी। एला अब किसी अलग ही दुनिया में थी। वह तुर्की में कोन्या कस्बे के एक अस्पताल में थी और उसने जिस पुरुष की आवाज सुनी थी वह उसका 20 साल पुराना पति नहीं बल्कि प्रेमी था, जिसके लिए उसने पिछली गर्मियों में अपने पति को छोड़ दिया था। क्या तुम अपने पति को ऐसे आदमी के लिए छोड़ दोगी जिसका कोई भविष्य नहीं है? उसके दोस्तों और पड़ोसियों ने कई बार एला से पूछा था। तुम्हारे बच्चों का क्या होगा? क्या तुम्हें लगता है वे तुम्हें माफ कर देंगे? एला को समझ आया कि समाज की नजरों में औरत का किसी दूसरे पुरुष के लिए अपने पति को छोड़ देने से ज्यादा बुरा वर्तमान के लिए भविष्य को त्याग देना होता है। एला ने टेबल लैंप जलाया। हल्की रोशनी में उसने कमरे को ध्यान से देखा। कुछ घंटे पहले उसे नींद आई थी और इस बीच कुछ नहीं बदला था। वह छोटा सा कमरा था। उसने इतना छोटा अस्पताल का कमरा कभी नहीं देखा। कमरे के अधिकांश जगह बिस्तर ने ले रखी थी। शेष सामान बिस्तर के पास रखा था। एक लकड़ी का कैबिनेट, एक छोटी सी कॉफी टेबल, अतिरिक्त कुर्सी, बेड पर रखी कुछ रंगीन गोलियां और उसके पास एक किताब रखी थी जो अजीज यात्रा को शुरू होने से पहले पढ़ रहा था। उसका शीर्षक था मैं और रूमी। दोनों 4 दिन पहले कोन्या आए थे। वे शुरू के कुछ दिन आम पर्यटक की तरह शहर में घूमे। उन्होंने म्यूजियम, पुरातत्व स्थल देखे, स्थानीय भोजन किया, हर जगह की तस्वीरें ली। एक दिन पहले तक सब ठीक था। फिर रेस्टोरेंट में भोजन करते समय अजीज जमीन पर गिर पड़ा। उसे पास के एक अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। तब से एला उसके बिस्तर के पास बैठी थी। उसे पता नहीं था कि क्या होने वाला है। वह आशा के विरुद्ध उम्मीद लगाए बैठी थी। वह मन ही मन ईश्वर से इस बात के लिए झगड़ रही थी। उसे गुस्सा आ रहा था कि जो प्यार उसके जीवन में इतनी देर से आया, उसे ईश्वर इतनी जल्दी वापस लेना चाहते थे। क्या तुम सो रहे हो? एला ने पूछा। वह अजीज को जगाना नहीं चाहती थी, फिर भी उसे पूछना पड़ा। अजीज ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी सांस बहुत धीमी चल रही थी। उसकी लय में अस्थायी शांति थी। आवाज टूट रही थी। क्या तुम जाग रहे हो? एला ने पूछा। हाँ, मैं उठ गया हूँ, अजीज ने धीरे से कहा। क्या हुआ? तुम सोई नहीं? अरे, सुबह की प्रार्थना। फिर एला रुक गई, मानो इससे सब कुछ स्पष्ट हो गया। अजीज की तबीयत बिगड़ रही थी। एला के मन में उसे खोने का डर बढ़ रहा था।
प्रेम जो सबसे बड़ी गलती कहलाता है, इन शब्दों में सिमट गया था। अजीज सीधा बैठ गया। उसकी हरी आंखें पलके नहीं झपक रही थीं। लैंप की धुंधली रोशनी और फीकी सफेद चादर में उसका सुंदर आकर्षक चेहरा बीमार लग रहा था। लेकिन उसमें कुछ था जो उसके व्यक्तित्व को ताकत दे रहा था। उसके चेहरे से अमरता झलक रही थी। सुबह की प्रार्थना बहुत खास होती है, अजीज ने धीरे से कहा। क्या तुम जानती हो, मुसलमान जो 5 बार नमाज पढ़ते हैं, सबसे पहली नमाज सबसे अधिक पवित्र मानी जाती है और वही सबसे कठिन होती है। ऐसा क्यों? मेरे विचार से ऐसा इसलिए कि वह हमें सपनों से बाहर ले आती है और यह हमें अच्छा नहीं लगता। हम सोना चाहते हैं। इसीलिए सुबह की नमाज में एक पंक्ति है जो बाकी 4 समय की नमाज में नहीं होती। वह कहती है पंक्ति कि प्रार्थना नींद से बेहतर है। एला के मन में ख्याल आया कि फिलहाल नींद बेहतर है। काश हम साथ में सो पाते। एला के मन में अनवरुद्ध और लंबी नींद सोने की इच्छा थी। वह स्लीपिंग ब्यूटी की तरह 100 वर्षों तक सोना चाहती थी ताकि उसे दुख से छुटकारा मिल जाए। कुछ ही देर में प्रार्थना की आवाज बंद हो गई। उसके खत्म होने के साथ ही दुनिया सुरक्षित लगने लगी, लेकिन एक ऐसा मौन व्याप्त हो गया जिसे बर्दाश्त करना मुश्किल था। एला और अजीज को मिले लगभग 1 वर्ष हो गया था। उनके प्रेम और चेतना का 1 साल पूरा हो चुका था। इस दौरान अजीज की तबीयत ठीक थी और वह लगातार एला के साथ घूम रहा था, लेकिन पिछले 2 सप्ताह से उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी। एला ने देखा कि अजीज को फिर से नींद आ गई। उसका चेहरा शांत हो गया था। एला के दिमाग में चिंता थी। उसने गहरी सांस ली और फिर कमरे से बाहर चली गई। वह गली से गुजरी जहां दीवारों पर हरा रंग था। फिर उसने कई कमरों को देखा जहां मरीज सो रहे थे। उनमें बूढ़े, जवान, आदमी, औरत, ज्यादा बीमार, कुछ ठीक होने वाले, सब तरह के लोग शामिल थे। लोग उसे अजीब निगाहों से देख रहे थे। एला ने इसकी परवाह नहीं करने की कोशिश की, लेकिन उसके भूरे बालों और उसकी नीली आंखों ने उसके विदेशी होने को चमक के साथ उभार दिया। उसे इतना अजीब पहले किसी जगह पर नहीं लगा, लेकिन एला ज्यादा घूमी भी तो नहीं थी। कुछ देर बाद एला अस्पताल के बगीचे के फव्वारे के पास आकर बैठ गई। फव्वारे के बीच में एक नन्हे फरिश्ते की मूर्ति लगी थी। नीचे कुछ चांदी के सिक्के चमक रहे थे जो लोगों ने मन्नत मांगकर फेंके थे। एला ने भी सिक्का निकालने के लिए जेब टटोली, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। जेब में हाथ से लिखे कागज के कुछ टुकड़े पड़े थे। फिर उसने देखा कि बगीचे में कंकड़ बिखरे हुए थे। वह सब बड़े चमकदार और चिकने थे। एला ने झुककर कंकड़ उठाया, आंखें बंद की और उसे फव्वारे की ओर उछाल दिया। एला ने कुछ मांगा था जो वह जानती थी कि पूरा नहीं होगा। उसका फेंका हुआ कंकड़ फव्वारे की दीवार से टकराया और एक ओर गिर गया। एला ने देखा कि पत्थर उस फरिश्ते की गोद में गिरा था। एला को लगा अगर अजीज उसके साथ होता तो उसे निश्चित रूप से किसी संकेत के रूप में देखता। आधे घंटे के बाद एला वापस कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि एक डॉक्टर और एक नर्स कमरे में थे। वे अजीज के सिर पर चादर ढक रहे थे। वह मर चुका था। अजीज को कोन्या में दफनाया गया क्योंकि उसके प्रिय रूमी को भी वहीं दफनाया गया था। उसकी यही इच्छा थी। एला ने सारी तैयारियां की थी। उसने हर बात का बहुत ध्यान रखा। उसे ईश्वर पर भरोसा था। उसने सबसे पहले वह जगह चुनी जहां अजीज को दफनाया जाना था। वह एक मुसलमान कब्रिस्तान के एक बड़े मैग्नोलिया वृक्ष के नीचे की जगह थी। फिर एला ने कुछ सूफी संगीतकार बुलाए जो नए बजाने को तैयार हो गए और उसने अजीज के कुछ दोस्तों को ईमेल पर समाचार देकर उसके अंतिम संस्कार में आने को कहा। एला को यह देखकर खुशी हुई कि बहुत सारे लोग केप टाउन, सेंट पीटर्सबर्ग और साओ पाओलो जैसी दूर दराज की जगहों से आए थे। बहुत से लोग अजीज की तरह फोटोग्राफर थे और कुछ विद्वान, पत्रकार, लेखक, नृतक, शिल्पकार, व्यवसायी, किसान, घर की औरतें और कुछ अजीज द्वारा गोद लिए हुए बच्चे भी शामिल थे। अजीज के अंतिम संस्कार में हर धर्म और आस्था के लोग शामिल हुए। उन्होंने उसकी मौत का जश्न मनाया क्योंकि अजीज यही चाहता था। बच्चे खुशी से खेलने लगे। मेक्सिको के एक कवि ने खाने के लिए पेंडी लॉस म्यूटोर्स बांटी। स्कॉटलैंड के एक दोस्त ने सबके ऊपर गुलाब की पंखुड़ियां बिखेरी। पंखुड़ियां लोगों पर कागज की रंग बिरंगी कतरनों की तरह बिखर गईं, जो इस बात की गवाही देती थी कि मौत से डरना नहीं चाहिए। इस प्रक्रिया को एक बूढ़ा मुसलमान देख रहा था। वह मुस्कुराया
उसका ख्याल था कि कौन्या में इतना विचित्र और मस्तमौला संस्कार शायद ही किसी का हुआ हो। उसने कहा कि कई सदियों पहले केवल एक मौलाना के संस्कार पर इस तरह का जश्न हुआ था। अजीज के अंतिम संस्कार के 2 दिन बाद एला अकेली रह गई। वह शहर भर में घूमती रही। उसने दुकानों में, सड़कों पर, सब जगह खरीदारी की। उसने लोगों को घूमते देखा। उसकी आंखें रोने के कारण सूज गई थीं। लोग उसे देख रहे थे। वह एक अजनबी की तरह घूम रही थी। लौटने के बाद एला को होटल का कमरा खाली करना था और एयरपोर्ट जाना था। लेकिन पहले उसने अपनी जैकेट उतारी और हल्के गुलाबी रंग का नरम स्वेटर पहना। उसने यह सोचा कि यह रंग बहुत ज्यादा दबूपन और विनम्रता को दर्शाता है, खासकर ऐसी महिला के लिए जो इनमें से कुछ नहीं बनना चाहती। फिर उसने जैनेट को फोन किया, क्योंकि उसने एला को अपने दिल की बात मानने के लिए सहयोग और समर्थन दिया था। ऑर्ली और आवी अब तक अपनी माँ से बात करने को तैयार नहीं थे। माँ, तुम कैसी हो? जैनेट ने फोन पर सवाल किया। एला हल्के से आगे झुकी और मुस्कुराई, मानो उसकी बेटी सामने खड़ी थी। फिर एला ने धीमे स्वर में कहा, अजीज की मौत हो गई। ओह माँ, यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। दोनों कुछ देर चुप रहे। उन्हें पता नहीं था कि उन्हें एक दूसरे से क्या कहना चाहिए। जैनेट ने कहा, माँ, क्या तुम घर वापस आओगी? जैनेट के पूछे सवाल में एला को एक और सवाल सुनाई दे रहा था। क्या वह अपने पति के पास वापस जाकर तलाक की प्रक्रिया को बीच में रोकेगी? उनके बीच पहले से ही काफी झगड़ा और दोषारोपण हो चुका था। वह आगे क्या करेगी? उसके पास पैसे नहीं थे, नौकरी भी नहीं थी। वह चाहती तो बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा सकती थी, किसी मैगजीन के लिए काम कर सकती थी। हो सकता है वह किसी दिन अच्छी संपादक बन जाए। एला ने एक पल के लिए आंखें बंद की और आने वाले दिनों के बारे में विश्वास और दृढ़ता से सोचने लगी। उसके सामने ऐसा समय पहले कभी नहीं आया था। वह अकेली थी, लेकिन उसे अकेलापन महसूस नहीं हो रहा था। मुझे तुम्हारी याद आती है, एला ने कहा। मुझे तुम्हारे भाई और बहन की भी याद आती है। क्या तुम मुझसे मिलने आओगे? हाँ, जरूर आऊंगी। हम जरूर आएंगे। लेकिन अभी तुम क्या करोगी? क्या तुम वापस नहीं आओगी? एला ने कहा। मैं एम्स्टर्डम जा रही हूँ। वहाँ नहरों के किनारे आश्चर्यजनक रूप से बहुत सुंदर और छोटे छोटे मकान हैं। मैं वहाँ किराए पर रहूंगी। मुझे गाड़ी चलाना सीखना है। मुझे नहीं पता कि आगे मेरी क्या योजना होगी। मैं हर दिन को नए ढंग से जीऊंगी। मैं देखूंगी मेरा दिल मुझसे क्या कहता है। यह भी तो एक नियम है ना? कौन सा नियम? तुम क्या बात कर रही हो? एला खिड़की के नजदीक आ गई। वह आसमान की ओर देखने लगी। चारों ओर नीला रंग बिखरा हुआ था। उसे लगा सब घूम रहा है। एक घूमते हुए फकीर की तरह अनंत संभावनाएं तैयार हो रही थी। यह 40वां नियम है, एला ने कहा। प्रेम के बिना जिंदगी बेकार है। खुद से यह मत पूछो कि तुम्हें कैसा प्रेम चाहिए, आध्यात्मिक या भौतिक, दिव्य या साधारण, पूर्वी या पश्चिमी, क्योंकि इस तरह के भेदभाव से नए भेद पैदा होते हैं। प्रेम का कोई नाम नहीं होता, परिभाषा नहीं होती। वह बस शुद्ध, सरल और साधारण होता है। प्रेम जीवन का जल है और एक प्रेमी अग्नि की आत्मा। आग और पानी में प्रेम हो जाए तो ब्रह्मांड अलग ढंग से घूमने लगता है। और यहीं समाप्त होती है द 40 रूल्स ऑफ लव की यह अद्भुत यात्रा। यह उपन्यास हमें केवल रूमी और शम्स की कहानी नहीं सुनाता, बल्कि यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम किसी व्यक्ति को पाने का नाम नहीं, बल्कि स्वयं को पहचानने का मार्ग है। प्रेम वह अग्नि है जो हमारे भीतर के अहंकार, भय और भ्रम को जलाकर हमें एक बेहतर इंसान बना देती है। यदि इस कहानी ने आपके हृदय को कहीं भी छुआ हो, तो इसका अर्थ है कि प्रेम की वह चिंगारी आपके भीतर भी मौजूद है। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में अवश्य साझा करें और ऐसी ही गहरी साहित्यिक यात्राओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई पुस्तक, एक नए विचार और एक नई यात्रा के साथ। धन्यवाद।